हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हम इसके अंदर 10 एक्सपेक्टेड मॉक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। किसके? आईबीपीएस क्लर्क के। जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। इसके मैं आपको इसके अंदर रीजनिंग सेक्शन के अंदर 10 एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊंगा, वो भी फुल डिस्कशन, मतलब रीजनिंग में किस तरीके से। तो इस सेशन में क्या होता है कि हम 35 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में कैसे अटैम्प्ट करना है, ये स्ट्रेटेजी सीखते हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन में कितना काम टाइम मतलब कि कब नहीं देना चाहिए, ये सब सीखते हैं। देखो, इससे पहले हमारे पेपर नंबर ये 9 है, पेपर नंबर 8 हो चुके हैं, मतलब कि 1 to 8 हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखा हो तो वो पेपर देख ले, वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो अब देखते हैं आज के पेपर में क्या है। सीधा आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, देखो, पेपर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा 100+ पजल्स का एक सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं आपको 100+ पजल्स कराऊंगा, जो भी बैंक पी और क्लर्क के लिए यूज़फुल होगी। प्री एग्ज़ाम के देखते हो, प्री से प्लस पढ़ेंगे इसके अंदर हम। बाकी देखो, एक बात और बताना चाहता हूँ। सेशन क्या कहते हैं, मतलब कि पेपर स्टार्ट करने से पहले मान लो, कभी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मान लो यदि आपके पेपर आप करते हो, आपको कभी भी पहले ना पजल अटेम्प्ट नहीं करनी है, कभी भी। चाहे आपकी पजल पहले नंबर पे हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको पजल अटेम्प्ट नहीं करनी। इसका रीज़न मैंने कई बार बताया, एक बार फिर बताता हूँ कि रीज़न क्या होता है। देखो, पजल होती है ऐसी चीज़ कि कोई भी एक्सपर्ट हो, अगर आपसे कोई लाइन स्किप हो गई या आपने गलत बना ली, तो वो आपकी पजल गलत हो जाएगी। और ये प्री एग्ज़ाम है, इसमें आपको कितना टाइम मिलता है? सिर्फ 20 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स मिलते हैं। मतलब 20 मिनट्स में आपको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है। अगर मान लो वो पजल आपकी बन गई 3-4 मिनट में तो ठीक है, अगर मान लो 3 मिनट में नहीं बनी तो आपका 3 मिनट पूरा वेस्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका पूरे एग्ज़ाम पे मतलब कि उसका फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि आपको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि यार मेरे 3-4 मिनट ख़राब हो गए, अब कैसे। तो इससे ये होगा कि आते हुए क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना क्या करते हैं, हम 4 से 5 मिनट के अंदर हम 8 से 9 क्वेश्चन निकालते हैं इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है, इसके अंदर कितना भी पेपर कठिन क्यों ना आया हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली हो जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन पहले पिक करते हैं जो 30 सेकंड या 1 मिनट में हो जाए। तो उससे क्या होता है, 4 से 5 मिनट में 8-9 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इनहेंस हो जाता है। फिर उसके बाद आपको मतलब कि एक कॉन्फिडेंस सा बना रहता है कि हाँ यार, मैंने 8 क्वेश्चन तो कर लिया, अब मेरे पास मान लो 15 मिनट है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। अब देखते हैं आज का पेपर में क्या है। चलो पेपर पे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखो, सबसे पहले मैं पेपर पे बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था पजल है। तो अब क्या करना है, अब इसको स्किप करना है। आप लोग क्या करोगे, इसको एकदम स्किप नहीं करना आपको। 8 से 10 सेकंड ही आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको पढ़ना है पजल, क्योंकि पजल तो हमें सॉल्व करनी है ना। स्किप करने का मतलब ये है, हमें फिर इनिशियली वो स्किप करनी है, बाद में हमें पजल अटैम्प्ट करनी है। तो हमने पढ़ा, देखो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। 8 पर्सन नाम दिए, छोड़ो। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ये बेकार की चीज़ है। ऑल दैम आर फेसिंग सेंटर, मतलब यहाँ तक पढ़ा। ईच ऑफ दैम इज बिलोंगिंग सिटी, मतलब क्या हुआ, आपने देखा हमारा ये पजल आई है। कैसी पजल आई है? ये सर्कुलर पजल आई है। आप ऐसे लिखो, आपको एक रफ शीट पेपर में मिलती है, उसमें आप लिखना 1 to 5, ठीक है। और यूँ सर्कल बना दो, सर्कुलर पजल है, 8% और प्लस कर दो वेरिएबल। तो मैंने इस तरीके से अटैम्प्ट खोला। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर नज़र मार लो, पजल की लेंथ कितनी है। आप देख रहे हो पजल का भी लेंथ काफ़ी है। तो अभी हम इस पजल में भी मतलब कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी पजल करनी है। तो लेंथ काफ़ी बड़ी लग रही है, हो सकता है ये और दो वेरिएबल एक कठिन हो, तो उसको स्किप करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं कौन सा कोई क्वेश्चन आया हो करने लायक। हम आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ जाना है। देखो, मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, मैं अगले क्वेश्चन पे गया, 6 से 10, ठीक है। 6 से 10 मैंने करा नोट, क्योंकि अब ये पजल है ये भी। देख कितने हैं मेंबर, शायद ये 8 फ्लोर है, 8 ही मेंबर है, 8 मेंबर है, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या लिखा है, ओ तेरी, इसमें भी वेरिएबल है, आप साथ साइड में लिख लो। 8 से 10 कौन सा है, फ्लोर, फ्लोर लिख दो FL करके, और इसमें लिख दो वेरिएबल। मतलब अभी तक पेपर में क्या आ रहा है, मतलब देखा जाए तो पेपर हमें थोड़ा देखने में मॉडरेट सा लग रहा है कि पहली पजल भी आपकी आई, उसमें वेरिएबल, सेकंड में भी आई वेरिएबल। और देखो उसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक है प्री के हिसाब से। चलो इसको स्किप करते हैं, फिर आगे बढ़े हम। जैसे ही हम आगे बढ़े, ये हमारा क्वेश्चन हुआ यहाँ पर ख़त्म। जैसे ही आगे बढ़े, अच्छा फिर एक और पजल। अच्छा, मतलब क्या एग्जामिनर ने आज क्या करा एग्ज़ाम में, देखते हैं किस तरीके से अटका है। फिर हमने लिखा 11 से 15, आप साइड में लिखते रहना। 6 पर्सन है, ठीक है, बिलोंगिंग डिफरेंट कंपनीज। और क्या, और
कलर भी लाइक करते हैं। अच्छा मतलब 3 वेरिएबल है और पर इसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ उनके कंपैरिजन में छोटी है। मतलब कि हम चाहें तो इसको पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं उन दोनों क्वेश्चन से। देखने में आपका 3 वेरिएबल पर इसकी लेंथ कम है, आप लिख दो ऐसे करके 3 वेरिएबल पजल लिख सकते हो उस तरीके से। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे पेपर में क्या है। अभी हमने 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या करें हम स्किप कर दिए हैं। अब अगले आगे पढ़े और देखा ये यहाँ पर देखा क्या देखा 16 से 20, मतलब कि आज का पेपर हमें देखने में ही कठिन लग रहा है। 16 से 20 क्या है आपकी सिटिंग इन फेस रो नॉर्थ। अच्छा आप ऐसे कर दो रो पे बैठे सब नॉर्थ कर रहे हैं, तो इसकी भी लेंथ ठीक ठाक है, तो यही भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे। तो ये साइड में आपको लिख के रखना है ताकि आपको बार बार क्या कहते हैं क्वेश्चन ना देखने पड़े। तो मैंने इसको स्किप करा, आगे मैं बढ़ा और देखिए अगला हमने देखा। अच्छा ये तो कोडिंग डिकोडिंग लग रहा है। अच्छा देखते हैं कौन सा चाइनीज़ है कौन सा है। आप इसको देखने का पैटर्न ये होता है, आप यहाँ पर देखो यहाँ पे कोई रिपीटेड है, हाँ 3 रिपीटेड है। आप यहाँ से देख लो, चलो विच है कहीं, विच कहीं नहीं है, नाउ भी नहीं है, दैम भी नहीं है, तो मतलब ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। मतलब ये वैसी कोडिंग डिकोडिंग है जो नए पैटर्न की आती है। तो आपने लिख लिया 21 से 25 कोडिंग डिकोडिंग प्लस न्यू लिख दो, न्यू पैटर्न की। मतलब कि अभी तक हमने इस एग्ज़ाम में देखा ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर 35 में 35 अटैम्प्ट कर सकें। तो आपको इस टाइम करना क्या है, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो रहा होगा, आपको अपना माइंड थोड़ा कूल रखना है। और इसमें भी क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप इसमें इजी देगा क्योंकि ये प्री का एग्ज़ाम है। तो हम फिलहाल इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, हमें पहले सही क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो अभी तक मान लो हमने 25 क्वेश्चन स्किप कर दिया, आगे हम बढ़े। अच्छा अब हमने पढ़ा 6% डिफरेंट है। अच्छा मतलब कि ये ऑर्डर रैंकिंग का है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ऑर्डर रैंकिंग है, आप चाहो तो देखो इसमें ऑर्डर रैंकिंग आई है एक, तो इसको चाहो तो आप लास्ट के 2 मिनट के लिए रख सकते हो, 3 क्वेश्चन है, या अभी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये कि आप इसको लास्ट के लिए रखो 3 क्वेश्चन, क्योंकि इससे ये होगा अगर मान लो आपके कोई लास्ट में टाइम बचता है, मान लो 2 मिनट बचे 3 मिनट, उसमें पजल तो हो नहीं सकती, तो उसमें ये क्वेश्चन ईजिली आपका हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 26 से 28 आया कौन सा ऑर्डर रैंकिंग, इसको लास्ट में करेंगे अटैम्प्ट। ठीक है अब हम आगे बढ़े, एक हमने स्किप कर दिया है। अच्छा अब ये देखो ये आया है कौन सा, क्या कहते हैं आपका, ये आया है आपका डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन है, 2 क्वेश्चन है, आप इसको फिलहाल स्किप कर दो कि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब देखते अब देखो हमारे पास 5 क्वेश्चन ही बचे हैं, फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब हमें पेपर में करना है क्या है। अभी तक हमने क्या देखा, देखो हमारी 4 पजल आई हैं और उनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है। और दूसरा हमारा एक आया है, क्या आया है, एक कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। ठीक है एक हमने ब्लड रिलेज मतलब कि वो ऑर्डर रैंकिंग है वो लास्ट के लिए रख दिया है। ठीक है उसको बाद में अटैम्प्ट करेंगे, इसको तो हम अभी अटैम्प्ट करेंगे, पर इससे पहले हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जो 30 सेकंड के अंदर हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर इस पे आएंगे, अगर होगा तो फिर बाद में करेंगे। देखते हैं क्या है, हम आगे बढ़े। अच्छा देखो अब हमें मिल गए, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या उनसे है, ये क्वेश्चन है आपके क्या कहते हैं इनइक्वलिटीज़ के। देखो इसके अंदर मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ, आप इसको अटैम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलो 30 सेकंड पूरे हो। देखो इसके अंदर मैं आपको इस बार कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें बता रखे हैं। हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो इनइक्वलिटी क्वेश्चन के करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम कंक्लूजन पे जाते हैं। सबसे लिखा है पी ग्रेटर देन जे, तो हम पी पे जाएंगे जे पे जाएंगे। देखो पी ये रहा, ठीक है, और जे ये रहा। आपकी ये क्या है, ये सिंगल वाली नहीं है, ये डबल में दे रखी है आपकी स्टेटमेंट, मतलब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो पी कहीं कॉमन है नहीं है, एन कहीं कॉमन है नहीं है, एल है। तो आप ऐसे गए पी से एन और फिर एल से जे, मतलब इस तरीके से होगा पी से एन, एन से जे। और इसके बीच में देखो साइन देखो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहे, मतलब कि अपोजिट तो नहीं हो रहे, ऐसे नहीं भी नहीं, सीधे सीधे मिल जाएगा। देखो पी बड़ा है जे से और जे बड़ा है जी से, और देखो दोनों के बीच में कौन सा साइन है, देखो एक बार ग्रेटर इक्वल का एक बार इक्वल मतलब कि ग्रेटर का है। मैंने आपको बताया जब भी ग्रेटर इक्वल या इक्वल हो तो प्रेफरेंस फर्स्ट इसको देते हैं। तो ये पहला हमारा सही हो गया, ठीक है पहला सही हो गया हमारा। अब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्या है, देखो एन ग्रेटर इक्वल टू जे, है ना। अब देखो एन ये रहा, ठीक है, जे ये रहा। अब देखो एन ऐसे देख लो करके, एन से ग्रेटर इक्वल है जे, और जे मतलब एल है और एल से बड़ा है जे,
इस तरीके से आएगा ना, देखो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लोगे, पहला ये है दूसरा ये है, तो इस तरीके की सीरीज बनेगी। मैंने सारे साइन नहीं लिखे हैं, तो प्रेफरेंस इसको देंगे, मतलब एन ग्रेटर है ना कि ग्रेटर इक्वल, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 सेकंड इज फॉलो। ठीक है, आप देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। अच्छा 2 नहीं है, पहला ये मैंने गलत कर दिया, देखो ये तो कैंसिल हुआ ना, ये पहला वाला ट्रू है, तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो आपने देखा किस तरीके से इसमें आंसर है, देखो मैंने इसमें आंसर दे रखा है ताकि जब आप इस PDF फाइल से इस पेपर को रिवाइज करो तो आपको आंसर सारे मिल जाए। तो अगेन मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप अगेन आपको 30 सेकंड्स दूंगा, उसमें अटैम्प्ट करना, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलो उसको करते हैं, क्या है देखो, सबसे पहले मैंने बताया कंक्लूजन पे जाना है। फर्स्ट कंक्लूजन पे गए, ए ग्रेटर एफ, देखो ए ये रहा, एफ इसमें कहीं है नहीं है, तो एफ अगले में है। ठीक है, अब इनको कंबाइन करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंबाइन करा था, सिमिलरली इससे करेंगे। देखो ए बड़ा है डी से, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो इक्वल का मतलब ग्रेटर का है, फिर ग्रेटर, फिर इक्वल का है, फिर ग्रेटर इक्वल का है, तो इन तीनों में से प्रेफरेंस किसको लेंगे, हम इसको लेंगे ना, मैंने बताया आपको प्रीवियस सेशन में। तो ए ग्रेटर डी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, और फिर डी है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू एफ, तो मतलब फिर ग्रेटर आएगा फिर एफ आएगा, तो ए ग्रेटर हो गया, एफ ये हो गया ट्रू। अब सेकंड पे जाते हैं, सी ग्रेटर डी, आप देखोगे सी ग्रेटर डी यहाँ पर कहीं नहीं है, तो सी ग्रेटर इक्वल टू डी है, यहाँ पर तो कुछ और कह रहा है ग्रेटर है, तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा फिर अगेन आंसर कौन सा आया, कंक्लूजन नंबर 1 इज़ फॉलो। ठीक है, ये देखो इसका आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आप ट्राई करना, इसको कीजिए इसको ट्राई। चलो करते हैं क्वेश्चन को, देखो कैसे कंक्लूजन पे गए आप। सबसे पहले लिखा है आई ग्रेटर ए, आप देखो आई कहाँ है ए कहाँ है, देखो ये डबल स्टेटमेंट है, तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे करते हैं, देखो आई ढूंढो, आई ये रहा, ए ढूंढो, ए ये रहा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, देखो आई कहीं कॉमन है नहीं है, जे कॉमन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, पी है, तो आप इसके कंबाइन करने की कोशिश करो। इसको कंबाइन करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। ये देखो इस तरीके से होगा, देखो आई ग्रेटर ही लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल है पी। ठीक है, और पी देखो पी क्या है, पी आपका यहाँ पर है स्मॉलर इक्वल टू ए। इस तरीके से सीरीज़ बनेगी, मैंने जब भी बताया था, जब भी आपकी इस तरीके से सीरीज़ बन जाए, मतलब सीरीज़ ब्रेक हो जाए, तो उसमें आंसर हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो पहला आई ग्रेटर है, आई ग्रेटर है कहीं दे रखा है आपको, नहीं है, आई स्मॉलर है नहीं है, तो आप इसमें ना 2 साइन आए हैं, तो इसका मतलब ये नाइदर नोर है। देखो पढ़ते हैं, ये नाइदर नोर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ट्राई करते हैं। देखो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें 1 और 6 का दे रखा है, पहले में 1 6, आप गए 1 और 6 पर। मैंने बताया था सीरीज ब्रेक होती है तो आंसर नहीं आएगा। आप देखोगे एक बार तो ग्रेटर जा रहा है, फिर एक ग्रेटर इक्वल, फिर स्मॉलर, यही तो है 1 से 6 के बीच में। आप देखोगे सीरीज ब्रेक आंसर नहीं बता सकते, तो पहला गलत। दूसरा गए 2 से लेके 6 तक, इसमें भी सीरीज ब्रेक आंसर नहीं बता सकते, तो ये आंसर आप देखोगे नाइदर नोर। मगर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका आंसर नाइदर नोर नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे 1 लिखो या 2 लिखो, बात तो एक ही है।
1 बराबर है 2 के, जब 1 बराबर है 2 के तो यहाँ तो आप 1 लिख सकते हो ना। तो अब कैसा क्वेश्चन होगा, देखो 1 लिखा है, ग्रेटर 6, इक्वल 6 या स्मॉलर 6। तो मैंने बताया था जब भी आपके 3 साइज आ जाएँ और आपकी सीरीज़ ब्रेक हो तो आप में उसके अंदर क्या लगाते हैं, आइदर और। तो इसमें या तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो ये आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन पे जाते हैं। एन ग्रेटर इक्वल टू बी, देखो एन ये रहा, बी ये रहा, तो एक ही है इसमें, तो एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, कंबाइन भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इनके बीच में साइन कौन सा आ रहा है, एन से और बी के बीच में जाएंगे, देखो ग्रेटर इक्वल मतलब कि ये तो सही है, ठीक। और यहाँ पर एन बी, यहाँ तो ग्रेटर इक्वल दिया है, यहाँ पर एन बी दे रखा है ग्रेटर, तो गलत हो गया। ये इजी क्वेश्चन था काफ़ी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर आंसर दे रखा होगा। देखो अभी तक हमने इस पेपर में क्या सीखा, देखो ये पेपर है मॉडरेट, आपने देख लिया होगा पहले ही, मैंने दिखा दिया पूरा पेपर। तो इसके अंदर हम 35 अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे और होंगे भी नहीं किसी भी हालत में। तो आपको इसके अंदर ना आपका माइंड बिल्कुल कूल रख के इसमें कुछ क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, जैसे मैंने ढूंढे। देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इनक्वलिटीज़ कर ली, 5 क्वेश्चन कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगेंगे। मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन तो हो गए, जैसे हमारे मॉडरेट पेपर में भी, या हाई कह लो, कुछ भी कह लो। तो अब हम किस पे जाएंगे, देखो अभी तक हमने देखा हमारी 4 पजल है, और एक हमारी वो है कोडिंग डिकोडिंग, वो भी न्यू पैटर्न की, और एक हमारा था क्या कहते हैं, ऑर्डर रैंकिंग। तो ऑर्डर रैंकिंग तो मैंने लास्ट में रखी है, जब आपके पास 2 या 3 मिनट बचेंगे, क्योंकि आप पजल नहीं कर पाओगे। और अब हम चलते हैं डायरेक्शन पे, वो 2 नंबर का है, उसको करते हैं हम, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। देखो ये है डायरेक्शन। देखो इसके अंदर मैं आपको देता हूँ, कितने मिनट दूँ इसको, मैं आपको ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट देता हूँ करने के लिए। आप 1.5 मिनट में कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे आपका होगा। चलो टाइम आपका पूरा होता है, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो डायरेक्शन का सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं आपका, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। मतलब ईस्ट के लिए इधर, वेस्ट के लिए इधर, नॉर्थ के लिए इधर, साउथ। और इनके सब डायरेक्शन मिलके यहीं से बनते हैं। इधर से बना नॉर्थ ईस्ट, इधर बना साउथ ईस्ट, इधर बना साउथ वेस्ट, इधर बना नॉर्थ वेस्ट। तो यही आपको अप्लाई करना है। आपको डायरेक्शन याद होंगे, नहीं हो पेपर में या तो आप छोटा सा ऐसे बना ले, ईस्ट वेस्ट, जैसे मैंने बनाया नॉर्थ साउथ। तो आप मतलब कि आपके सामने डायरेक्शन होगा तो जल्दी बन जाएगा। कई बार काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती है। तो मैं चलता हूँ। देखो पहले इसने लिखा है डी इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, मतलब किसकी बात कर रहा है, देखो डी की बात कर रहा है। और कंपेरिजन किससे होता है,
ऑफ लिखा है ना, ऑफ आई, मतलब डी नॉर्थ है 10 मीटर आई से, तो डी ऊपर आएगा, मैंने बताया था डायग्राम, तो डी इस तरीके से लिखा मैंने, आई नीचे लिख दिया और यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब हम डी और आई से ही रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। देखो जी इज़ 10 मीटर वेस्ट ऑफ आई, मतलब आई से मिल गया, ये आई है। तो देखो मैंने बताया था जी क्या है, वेस्ट में, देखो इधर ईस्ट आता है, इधर वेस्ट, तो आपका जी इधर आ जाएगा, है ना, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अब देखो इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट कोई ना कोई मिलेगा इसके अंदर। पॉइंट एफ इज़ 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, पॉइंट मतलब कि नॉर्थ है, एफ है, तो आप एफ पे ऐसे गए 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जे जी। फिर अगला के इज़ 12 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट आपका इधर ही होगा, ईस्ट वेस्ट, के इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी, डी अब तो इधर की साइड आएगा। देखो इधर मेरे पास स्पेस कम है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको अगले क्या कहते हैं स्लाइड में दिखाता हूँ किस तरीके से ये डायग्राम बना है। ये देखो, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लियर दिखा रखा है आपको। देखो एफ 10 मीटर हो गया जी के, और हाँ ना, पहले क्या था हमारा पॉइंट, डी इज़ यहाँ से था, हाँ डी 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई के, ठीक है। और फिर है जी 8 मीटर, तो जी 8 मीटर वेस्ट हो गया। और फिर क्या था, पॉइंट एफ 20 मीटर, देखो 20 मीटर नॉर्थ हो गया। और फिर अगला हो गया इससे क्या कहते हैं, जी के इज़ यहाँ से था, के इज़ 12 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ये रहा। तो देखो इस तरीके से ये आपका बन गया। अब इस पर आपके क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं इसका डिस्कशन करते हैं। देखो हम गए क्वेश्चन पे, पहला क्या पूछा है इसने, देखो पॉइंट जी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी। देखो ये पॉइंट भी काफ़ी क्वेश्चन ईजी है, मगर काफ़ी स्टूडेंट का फिर भी गलत होता है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं। देखो बोल क्या रहा है, इसमें लिखा है पॉइंट जी, मतलब कि पॉइंट जी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो मतलब डी से कंपेयर करना है ना कि जी से। कई स्टूडेंट इसको उल्टा करके उल्टा कर देते हैं। जब भी आपका जिस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसमें एक तरीके याद कर लो, जहाँ से लिखा है ना विद रिस्पेक्ट टू, मतलब उससे कंपेरिजन हो रहा है। तो किससे कंपेरिजन हो रहा है, जी का टी से। तो आप यहाँ पर देखो छोटा सा ऐसे बना लो डायग्राम, अगर आपको दिक्कत होती है। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और साउथ। अब ये किस तरफ आ रहा है देखोगे, साउथ वेस्ट में आ रहा है, लिखा ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट में, देखो साउथ वेस्ट ऑप्शन में कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका, ये आंसर दे रखा। अगला हम गए, क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे। देखो पहले देखा डी और के, डी ये रहा, के ये रहा, ठीक है। आई और डी, आई ये रहा, डी ये रहा, जी और एफ, जी ये रहा, एफ ये रहा, जी और के, देखो जी ये रहा, के ये रहा, के और डी, के ये रहा, डी ये रहा। आप देखोगे सारे के सारे सिर्फ जी और के को छोड़ के ये ना एक ही लाइन में बैठे, मतलब कि एक, मतलब कि मतलब आमने सामने बैठे हैं। ये आप देखोगे तो ये अलग है, इसके मतलब सामने नहीं है, इधर की साइड है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठे। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर अगली स्लाइड में, ये देखो इसका आंसर ये रहा। तो देखो अभी तक हमने इस पेपर में कितने गए, 5 तो इनक्लूटीज कर लिए और 2 ये कर लिए, मतलब 7 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। मैंने पहले ही बताया था आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने 7 से 8, कई पेपर अगर वो इजी होगा तो उसमें आप 10 से 12 कर लोगे। तो इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन ईजी कर लिए। और कितने मिनट में करे, वो 2 मिनट में करे, ये 2 भी मान लो, तो 4 मिनट में आपने 7 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो पूरा पेपर हो गया, मतलब कि जो हमारा इजी क्वेश्चन का था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। एक हमारा ऑर्डर रैंकिंग बचा, वो हमने लास्ट के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जब हमारे, क्योंकि स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चन कर देते हैं पर लास्ट में 2-3 मिनट बचते हैं, 2 मिनट तो उनके पास बचते हैं, तो उसमें वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो अब हम किस पे चलें, देखो इस पेपर के अंदर हमने देख लिया, ये पेपर जिस तरीके से आपने देखा ये मॉडरेट है, मतलब ईजी नहीं है। तो हमने तो देखो 4 पजल आई हैं, ठीक है, उनको अभी स्किप करो। उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग था, देखो कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न का है। वैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग 100% वो क्या कहते हैं चाइनीज़ कोडिंग आएगा, ओल्ड पैटर्न। मगर मान लो 1% भी अगर एग्जामिनर ने पेपर हाई किया तो वो आपका न्यू पैटर्न पूछ लेगा। न्यू पैटर्न का ये मतलब नहीं वो मेंस के हिसाब से पूछेगा, एकदम हाई होगा, हाई नहीं होगा, वो ईजी पूछेगा क्योंकि प्री का पेपर है। तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो उसको हम क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद मतलब कि आप उसको 1-2 मिनट तक देखो, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो स्किप कर दो, क्योंकि ये लॉजिक होते हैं उसके अंदर। अगर लॉजिक हिट कर गया तो आप तो जल्दी कर लोगे, अगर लॉजिक हिट नहीं करा तो आप उसमें घूमते रहोगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस उसके अंदर थोड़ा सा टाइम देना है। अगर हमने इसको लॉजिक को क्रैक कर लिया, क्या कहते हैं, कम टाइम में, तो हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो मैं इसके अंदर आपको ज़्यादा, मतलब कि इसकी मैक्सिमम आपको 2 मिनट ही देता हूँ, शायद आप कर सको इसको। देखो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में।
टाइम पूरा होता है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। हो सकता है बहुत स्टूडेंट ने इसको 10 सेकंड या 20 सेकंड में ही कर लिया हो। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग और मतलब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। तो देखो फिर भी मैं आपको उसका पैटर्न बता देता हूँ। पैटर्न के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम इधर देखते हैं कुछ यहाँ पर किस तरीके के आपके ये नंबर दिए हैं। आप देखोगे नंबर आपके देखो 26 होते हैं इसके अंदर, A to Z के बीच में काउंटिंग ऑफ लेटर है ना। तो देखोगे आप 26 से कोई ऊपर नहीं है, तो यानी कि प्लस से तो कभी कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, ये माइंड में रखना है। दूसरा आप देखोगे, देखो माइनस से तो आ सकता है क्योंकि है। और आप देखोगे इसमें कॉमन क्या है, देखो बार बार कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है। आप देखोगे 3 बार बार आ रहा है, या तो किसी की प्लेस वैल्यू दी होगी इन्होंने। तो सी देखो 3 नंबर पे तो सी आता है, तो कहीं सी दे रखा है इसके अंदर, देखो किसी वर्ड में सी दे रखा है, हाँ इसमें दे रखा है। अगले में कहीं यहाँ पे कहीं सी दे रखा है, सेकंड लाइन में नहीं, यहाँ सी नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक गलत हो गया, मतलब प्लेस वैल्यू तो दे नहीं रखी। आप नीचे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी कहीं सी नहीं है तो इधर नहीं है। ये हो सकता है कि जो वर्ड है 3, मतलब कि कुछ 3 किसका अपोजिट होता है, आपको पता है 3 किसका अपोजिट होता है, ये होता है एक्स का होता है ना, एक्स का अपोजिट होता है। देखो कहीं एक्स दे रखा है, कहीं क्या पता अपोजिट दे रखा हो, कहीं एक्स आ रहा है, देखो एक्स कहीं नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक भी हमारा फेल हो गया। अब सीधा सीधा लॉजिक देखो अब क्या बचता है, देखो या तो माइनस करके आएगा या आपका कुछ और है, एडिशन होगा नहीं। देखो हम सबसे पहले मैं छोटा वर्ड ले लेता हूँ, मैंने बट ले लिया, बट ठीक है। अब बट में आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, ये क्वेश्चन करने का इसी तरीका, 2 लिखा ठीक है। यू कितने पे आता है आपको पता है, ये 21 पे आता है और टी 20 पे आता है। अब देखो इसके अंदर आपको माइनस करके कहीं पर 3 या 5 मिल रहा है, देखो 20 में से 21 में से 20 करोगे तो 1 आएगा, नहीं मिलेगा। 20 में से ये करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 करोगे तो 18, इसमें से ये करोगे तो 19, मतलब माइनस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आपकी लॉजिक कुछ और ही है, ये तो हमें पता चल गया। देखो आप ऑब्जर्व करो किस तरीके से ये लॉजिक दिया, देखो हमारा माइनस नहीं हुआ, प्लस नहीं हुआ, अपोजिट लेटर नहीं हुआ, अब क्या बचा हमारे पास। अब देखो आप जब ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, देखो BUT बट, ये आपका एक वर्ड दिया है, बट में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 है ना, और इसमें कितने हैं, 3 है, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 है। तो आपको पता चल गया कि एक वर्ड का काउंटिंग ऑफ लेटर का इसमें सम करके दे रखा है। इस तरीके से आप रीचेक कर सकते हो, देखो 100 देखोगे 100 में 2 आ रहे हैं, 2 है। आप इस तरीके से जल्दी जल्दी चेक कर लो, हाउ में 3 है, देखो 3 भी है, इमेज में कितने हैं, देखो इमेज में आपके 1 2 3 4 5 है, लेटर में 6, मतलब ठीक है। मतलब ये सब अभी तक मैं बताऊँ कि ये क्वेश्चन मैंने रखा सबसे इजी क्वेश्चन था जितने भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं ना, मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग के नए पैटर्न के सबसे इजी है। आपको अगर एकदम हिट कर गया तो आप कर लोगे 5 नंबर, नहीं करा तो नहीं होगा, मगर मेरे को लगता है नहीं कोई स्टूडेंट ना कर पाए जो सीरियसली पढ़ रहा हो इसको। आप देखते हैं, आप देखो अब ईजी हो गया। देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन था जो आपका 1 मिनट से 1.5 मिनट में आपका क्या मतलब क्रैक कर लोगे। जब आपके इसके कोड पता चल गया तो अब इसके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे काफ़ी इजी होंगे, इसी पैटर्न पे होंगे वो। तो आपको कितना सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन करने में, 5-6 सेकंड। आप देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन पे गया,
हैज़ का क्या होगा आपको पता है? हैज़ में हैज़ एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 है। देखो 3 दे रखा है, देखो आंसर भी 3 ही दे रखा होगा। ठीक है, अगले पे गए। इंग्लिश है, देखो इंग्लिश काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दे रखा है। आगे गए, हॉलीडे दे रखा है, इस पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब दे रखा है मार्च दे रखा है, देखो मार्च में 5 है। ठीक है, पर्सन में कितने 6 हैं, देखो 6 दे रखा है। तो देखो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। आपने देखा कि क्या होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट सोचेगा यार ये तो वो दे रखा है नया पैटर्न, तो कठिन होगा। ऐसा नहीं होगा, प्री में और आपका एग्जाम भी क्लियर का है, तो काफ़ी ईजी आएगा। तो अब हमने देखा किस तरीके से, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन सबके समझ आ गया होगा, और काफ़ी स्टूडेंट ने इसको एक से क्या कर 10-20 सेकंड में भी कर दिया होगा, इसका मतलब कि कोड को समझ लिया होगा। तो हमने क्या देखा, 2 मिनट में हमने 5 क्वेश्चन तो उसके कर लिए इनक्वलिटीज़ के। 2 मिनट में आप उसको मान लो 2 क्वेश्चन किसके, और वो डायरेक्शन के। अब ये कितने मिनट लगाओगे आप? इसमें 2 मिनट ही लगेंगे आपके, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर मतलब आपका हो नहीं पाएगा ज़्यादा, फिर और दे भी नहीं सकते 5। तो मतलब कि इस पेपर में हमने भी तो 12 क्वेश्चन कर लिए 6 मिनट में। अब हमारे पास 14 मिनट बचे हैं। अब देखो 14 मिनट में क्या होगा, तो आपके पास 4 पजल हैं। ठीक है, और 4 पजल बची हुई हैं, और एक आपका ऑर्डर रैंकिंग बचा हुआ है। ऑर्डर रैंकिंग तो हम बाद में करेंगे, जब हमारे पास 2-3 मिनट बचे होंगे ना, लास्ट में 2 मिनट 1.5 मिनट, जब उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। अब हमें करना क्या, देखो इस पर पता चल गया ये पेपर इजी नहीं है, तो हम इसमें से 4 की 4 पजल नहीं कर सकते। अब हमें पजल में से ही पजल का सिलेक्शन करना होता है। ये पेपर करने का तरीका होता है, ये नहीं कि आप कोई सी भी पजल उठाओगे, क्योंकि देखो पजल करके कोई कठिन पजल करोगे आप या इजी पजल करो, नंबर सबके सेम है। और एग्जामिनर क्या को आपको दिखाना भी नहीं कि मैंने आपकी कठिन पजल करके आंसर किया है। ठीक है, आपको तो नंबर लाने, आपके क्या कहते हैं स्कोर कार्ड में नंबर आएंगे कि रीजनिंग में इतने में से इतने आए। तो उसमें ये तो आएगा नहीं कि आपने सबसे बढ़िया क्वेश्चन करा था उसकी वजह से आपके इतने आए हैं। तो हमें इसके अंदर ईजी क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। तो देखो पजल मेरे हिसाब से 4 पजल ही बची हुई हैं, और उसको डायरेक्शन को छोड़ दो, ऑर्डर रैंकिंग को। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे, देखो आपने साइड में पेपर में लिख रखा होगा, तो आप इजीली पता चल जाएगा। देखो पहला तो सर्कल था ये क्वेश्चन, और इसमें वेरिएबल भी था, तो ये मॉडरेट था। तो इसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास इजी क्वेश्चन है तो मॉडरेट को क्यों करें, क्यों उसमें टाइम बर्बाद करें। और दूसरा था हमारा फ्लोर वाला, इसमें भी वेरिएबल था। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। तीसरा कौन सा था? तीसरा शायद मेरे हिसाब से आपका रो वाला था। रो नहीं था, वो था 3 वेरिएबल था, मतलब 5-6 पर्सन है, अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे करके था कुछ, रंग पसंद करते हैं, तो वो थोड़ा इनके इन दोनों के कंपैरिजन में इजी था। चौथा क्वेश्चन कौन सा था हमारा? एक रो वाला था, सारे सारे नॉर्थ बैठे। देखो मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर मैं होता इस एग्ज़ाम में तो सबसे पहले ये वाला अटैम्प्ट करने की कोशिश करता, क्योंकि ये एक वेरिएबल का है और ये काफ़ी इजी पड़ेगा इनके कंपैरिजन में। देखते हैं, अभी मैं इस पर जाता हूँ। क्वेश्चन कहाँ पर है? ये वाला आपका रो वाला, ये देखो ये रो वाला है। मैं आपको इसको करने के लिए ना 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच क्या आती।
चलो 3 मिनट से ज़्यादा हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन पजल करने का क्या तरीका होता है। देखो मैं आप सब लोगों को मतलब यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मतलब कि आती ना हो पजल्स, क्योंकि ये पेपर हम उसी हिसाब से मॉक पेपर करते हैं। पहले हम आपके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद ही हम मॉक पेपर लगाते हैं। फिर भी अगर आपको यहाँ पर मतलब कि इसका डिटेल में सीखना है कि किस तरीके से पजल बनती है, क्या बनती है, तो मेरी एक 100+ सीरीज़ चल रही है। उसमें मैंने आपको एक डिटेल में एक पॉइंट को मैंने बताया किस तरीके से पजल सॉल्व होती है। मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, मगर आप उसको देख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ मेरी एक मेंस की भी स्टार्ट हो चुकी है पजल की क्लास। उसमें मैं मेंस की पजल कराता हूँ आपके लिए कि मेंस लेवल की क्लर्क के लिए, पीओ के लिए क्या होगा। उसकी भी काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। मेरे चैनल पे जाके आप ढूंढोगे प्लेलिस्ट में मेंस लेवल पजल करोगे तो मिल जाएगी। चलो मैं इसका थोड़ा सा आपको ना ओवरव्यू देता हूँ। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को पता हो क्या है। देखो किस तरीके से पजल करते हैं। देखो हमने पढ़ा 8%, आपने पर्सन पढ़ा, रीड मत करना नाम, आपका टाइम फालतू फालतू में बेकार होगा। आर सिटिंग इन अ रो स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। तो इतने से हमें क्या पता चला। देखो 8% है, सारे के सारे नॉर्थ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया बेसिक क्लास में, जब सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं तो ये वाला एंड होता है आपका लेफ्ट हैंड, ये वाला होता है राइट हैंड। ठीक है, मतलब राइट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ये पॉइंट है, इधर से राइट की तरफ बोलेगा तो इधर की तरफ बढ़ेंगे, और इधर से पॉइंट से लेफ्ट के लिए बोलेगा तो इधर बढ़ेंगे। इसी तरीके से होता है। बाकी देखो इस पज़ल के अंदर हम चलते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा किस तरीके से ये पज़ल सॉल्व करनी होती है। देखो सबसे पहले हमारा ये, 1 मिनट, पीपीटी खोल लेते हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, आपको पज़ल का इंट्रोडक्शन पता चल गया। वो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है कि पज़ल किस पे दे रखी है, कैसे दे रखी है। इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो इंट्रो पढ़ लिया, अभी पज़ल खुल जाएगी 1 मिनट में। ये देखो ये हमने यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना, ये हमारा इंट्रो हो गया। ये ज़रूर पढ़ना होता है। तो इसी हिसाब से देखो जैसे इसने इंट्रोडक्शन दे रखा है, बाकी पज़ल आपकी यहाँ से यहाँ तक है। ज़्यादा लेंथ नहीं है पज़ल दूसरे से कंपेयर करें तो हम, तो मैं आगे गया। तो देखो जैसे इसने इंट्रो दे रखा था ना, 8% है, ये सब मैंने ड्रॉ कर लिया। आपको कभी भी क्या कहते हैं रो पज़ल आए, नॉर्थ देख रहे हो शायद साउथ देख रहे हो, कैसे या दोनों देख रहे हो आपके, तो आपको ऐसे नहीं बनाना कि ऐसे लिख रो, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे, फिर ऐसे एरो बनाओगे नॉर्थ देख रहे हो। ये देखो इसमें आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। आप सीधा 8 दे रखी है तो 8 रो ऐसे करके देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने 8 रो यहाँ पे ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहले पॉइंट पे हमें देखना है, सबसे पहले कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए। अगर कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए और उससे आगे रिलेटेड पॉइंट मिलेंगे तो हम पजल को बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने पहला पॉइंट क्यों हाईलाइट करा है, अभी पता चल जाएगा आपको यहीं से क्यों स्टार्ट हुई। देखो नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू बी, देखो हमने ऐसा बना लिया जितने पर्सन लेफ्ट के बी के हैं इज़ वन मोर देन, मतलब कि वन मोर देन है नंबर ऑफ पर्सन राइट सिट राइट टू बी। मतलब बी के जितने राइट में है ना उससे वन मोर है। मतलब मान लो बी के राइट में आपके एक्स बैठे हैं तो इसके में कितने बैठेंगे x+1, वन मोर है। और आगे वाला देखो आप सोचोगे यही पॉइंट क्यों लिया। अब थोड़ी सी पजल आगे भी पढ़नी पड़ेगी आपको। देखो डी सिक्स थर्ड, मतलब कि बी से आगे कनेक्ट हो रहा है, मतलब बी दे रखा है। तो देखो इस पजल का करने का तरीका क्या होता है। देखो इसके अंदर ये तरीका होता है कि जितने नंबर आपके लेफ्ट में बैठे हैं एक ज़्यादा है और उसी पर्सन से कंपेयर हो रहा है बी से ही। बी के जितने मतलब लेफ्ट में एक राइट में है उससे एक ज़्यादा है लेफ्ट में, यही मतलब हुआ ना। तो देखोगे यहाँ पर आप देखो इसका करना क्या होता है। देखो 1 2 आप काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, सीधा आपने 8 लिया। 8 का ना आप मिड निकाल लो 4। अब सीधा सीधा 4 पे जाओ या 5 पे जाओ, वहीं पर ही आपका ये पॉइंट फिक्स हो जाता है। एक से इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है। देखो आप देखो बी के यहाँ से 4 ले लो या वहाँ से ले लो, 1 2 3 4। आप बी को यहाँ प्लेस करके देखो, बी के लेफ्ट में एक ज़्यादा है तो ये तो गलत हो जाएगा पॉइंट। देखो बी के लेफ्ट में कितना 1 2 3 है, राइट में कितना 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट नहीं होगा आपका। आगे बढ़ जाके देखो 1 2 3 1 2 3 4 है, अच्छा 4 हो गए ना, 4 3 7 1 10। अगले पे देखो आप करके कितने पे, इस पे आप देखो, इस पे करोगे तो शायद इससे बन जाए। ऐसे ट्राई करो 1 2 3, नहीं होगा। यहाँ पर देखो अगले पे ट्राई करा हमने, ये देखो इस पे ट्राई करा 1 2 3 4, इधर 4 लिया हमने
और देखो बी इधर आ जाएगा, 1 2 3, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो क्योंकि 8 है इसमें। देखो एक जाना है ना लेफ्ट में, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 आ गया और इसके राइट में कितने 3। तो ये पॉइंट हमारा इंप्लीमेंट हो गया। देखो अगली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया होगा, देखो इस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट करके लिखा था ना, बी के जितने लेफ्ट में एक ज़्यादा है, बी मैंने यहाँ पर करा, बी के लेफ्ट में 1 2 3 4 है, तो राइट में कितने हैं 3 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम अगले पे इससे बी से रिलेटेड ही पॉइंट हम ढूंढेंगे, कहीं हमें बी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए। देखो जैसे ही मैं आगे गया, मैंने यहाँ पर आपको क्या कहते हैं येलो से यहाँ पर हाईलाइट किया है, डी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, मतलब डी फोर्थ लेफ्ट है बी के। आपको पता है सारे के सारे नॉर्थ हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब सारे के सारे नॉर्थ में है और बी से कंपेयर हो रहा है ना डी का, डी सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू बी, बी के फोर्थ लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट के लिए तो इधर जाएंगे, राइट के लिए इधर, तो लेफ्ट के लिए इधर जाएंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, देखो फोर्थ लेफ्ट के लिए आप ऐसे काउंट कर लो, 1 लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, इस तरीके से करोगे कभी गलत नहीं होगा। तो डी इस कॉर्नर पे आ गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाया, डी इस कोने पे आ गया, फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी के हो गया ना, 1 2 3 सारे के सारे नॉर्थ। अब डी और बी से ही हमें कोई पॉइंट मिल जाए तो इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो फिर वो हमारा पॉइंट किसी काम का नहीं है। मैं आगे गया, देखो ये आपको सब पढ़ने से होगा, देखो ये मैंने छोड़ दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी डी और बी के बारे में आपका मतलब कि मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए मेरा पॉइंट काम का नहीं है। या तो हमें कोई इससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए या हमें कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए। तो मैं आ गया एच सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ रो। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कॉर्नर एक तो ये होता है, एक ये होता है। एच सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर रॉफ, यहाँ पे फिक्स नहीं दे रखा था एच किस कॉर्नर पे, एच इधर भी बैठ सकता है, एच इधर भी, किसी एक कॉर्नर पे बैठेगा। पर ऑलरेडी डी इधर बैठा हुआ है, तो एच तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, तो एक ही हमारी बची प्लेस, तो एच हमारा इधर आएगा। अब हमारे पास देखो 3 पॉइंट हो गए ना, अब हम इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो डी भी बढ़ गया, बी भी बढ़ गया, एक एच भी बढ़ गया। तो अब हम इनसे देखेंगे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा। देखो यहाँ पर मैं गया हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एच यहाँ पर आ गया, ये आप समझ ही आ गया होगा प्रीवियस स्लाइड में। अब देखो इससे कोई रिलेटेड पॉइंट है कहीं, मैं जैसे ही आगे गया, देखो देखो जी सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ, हु इज सेकंड राइट ऑफ ए। देखो क्या बोल रहा है, ऑरेंज से मैंने करा है, जी सेकंड राइट ऑफ एफ एंड हु सिट सेकंड राइट ऑफ ए। आप सोचो कि ये पॉइंट ही क्यों लिया। देखो ऐसा होता है इसके अंदर, देखो अब हमारे पास कोई रिलेटेड पॉइंट नहीं बचा, देखो इधर भी कहीं नहीं आ रहा, इधर भी। अब हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम की मैक्सिमम प्लेस को फिल कर दे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम पॉसिबिलिटी बना के करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखो जी सेकंड राइट ऑफ एफ, मैंने एफ यहाँ लिया, उसके सेकंड राइट में है आपका जी, एक राइट सेकंड राइट। और हु मैंने आपको कई बार बताया, देखो जब आपका हु आता है इसमें 2 पर्सन है ना, एक जी है एक एफ है, तो हु किसके बारे में बता रहा है, एफ के बारे में, मतलब सेकंड पर्सन के बारे में। एफ हु सिट सेकंड राइट ऑफ ए, मतलब एफ भी सेकंड राइट है ए के। तो इस तरीके से बन गया, देखो अब कितना इजीली बन गया। जी सिट्स, दोबारा पढ़ते हैं इसको, जी सिट्स सेकंड राइट ऑफ एफ, देखो एक राइट 2 राइट, और हु मतलब एफ सेकंड राइट ऑफ ए। अब देखो इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ गए, और ये एक साथ आने, कहीं ना कहीं 6 आप इसको ट्राई करो, कहीं फिल हो जाते तो ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी बना के आगे बढ़ाएंगे। देखो डी यहाँ तो कहीं ले नहीं सकते हम, ऑलरेडी है, तो ए मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। एक मेंबर के बाद आ गया आपका एफ, ठीक है, फिर एक मेंबर के बाद आ गया जी, आ सकता है, हाँ ठीक है। अब मैं अगले पे फिल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ए मैंने भर दिया ना, यहाँ पर कहाँ पर भरा है, 1 मिनट दोबारा मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो ए, एक मेंबर एफ, फिर एक मेंबर हो गया, ये आ गया शायद जी था, हाँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया एक मेंबर एफ, फिर एक मेंबर, देखो मैंने यहाँ पर एफ लिया ना, ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, किस तरीके से आएगा, तो किसी के ऊपर ओवर प्लेस तो कर नहीं सकते, एक मतलब एक को मतलब एक पर्सन एक रो पे ही बैठा, तो ये गलत हो गई। आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर ए लिखोगे, 1 पर्सन एफ तो आ जाएगा, पर 1 पर्सन जी फिर नहीं आ पाएगा क्योंकि एच बैठा हुआ है, तो आपकी एक ही कंडीशन नीचे वाली बनी। आगे बढ़ाओगे तो आपकी रो कम पड़ जाएगी। देखो ये पॉइंट अगली स्लाइड में शो करके दिखाया होगा, देखो यहाँ पर, ये देखो ये दिखा रखा है, देखो एफ 1 मेंबर एफ, इसके मतलब सेकंड राइट, एफ के सेकंड राइट जी, और कहीं आएगा नहीं। अब देखो अब हमारे पास बचे ही कितने पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, 2 बचे हैं, और हमारे पास पॉइंट भी यही बचा है। तो अब हम इसी को देखेंगे किस तरीके से ये होगा।
देखो ये मैंने अगली लाइन पे देखो रेड से मैंने हाईलाइट करा है। अब ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी। तो इस क्वेश्चन कैसे इस लाइन को हैंडल करेंगे, देखो ई और बी के बीच में जितने मेंबर हैं, मतलब जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही हैं आपके सी और बी के। तो देखो जब भी इस तरीके का पॉइंट दिया होता है ना, तो आप इसमें कॉमन ढूंढो। अगर इसमें कुछ कॉमन दे रखा तो आपके लिए काफ़ी इजी पड़ता है। देखो बी काफ़ी बी कॉमन है, तो मतलब बी आपका मिड में ही आएगा। ये मैंने कई बार आपको बताया, बेसिक क्लास में देख सकते हैं बी मिड में आएगा। और देखो ई सी इधर भी आ सकता है, ई सी इधर भी आ सकता है। अभी इसमें राइट लेफ्ट बताया नहीं। देखो बी तो ये रहा, एक मेंबर छोड़ के ई सी बी इधर लिख लोगे, एक मेंबर, मतलब पूरी पजल हमारी हो गई। ये अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको क्लियर। ये देखो बी ये रहा, जितने मेंबर बी में उतने ही ई और सी में, जितने बी और ई सी में देखो एक मेंबर एक मेंबर। पर हमारा ई और सी के अंदर ना फिक्स नहीं है कि कौन सा राइट बैठा है। ई मतलब किसके राइट में, सी के, लेफ्ट के या किसी के, तो हम बता नहीं सकते। इसमें पॉसिबिलिटी आएगी। तो देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी इसके मतलब कि जब आपने एक बार पजल बना ली तो इसके क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, और ईजी भी नहीं होंगे तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके के इसके अंदर ऑप्शन पूछ सकता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सिट्स राइट एंड ऑफ द कॉर्नर, हु सिट्स एट द राइट कॉर्नर ऑफ रो। देखो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, वैसे कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं, कई बार स्टूडेंट ये टिक कर देते हैं। और इसको ऑप्शन भी दे रखा है। तो राइट हैंड मैंने आपको बताया था, जब सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हो, नॉर्थ। लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। तो देखो एच है राइट हैंड में, एच ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हो गया। देखो आंसर दे रखा है। अगले में गए, हाउ मैनी पर्सन सिट राइट टू ई। ई के राइट में कितने हैं, देखो राइट के लिए तो इधर ही जाओगे, किसी भी से राइट पूछेगा तो इधर जाओगे। ई ये रहा, तो इसके राइट में कितने, 1 2 3 4 5। देखो 5 ऑप्शन में दे रखा है। अब यही सबसे बड़ी स्टूडेंट की गलती हो जाती है, वो जल्दी जल्दी में देखता है और कर देता है कि हाँ आंसर तो दे रखा है। पर देखोगे इसमें बीच में तो पॉसिबिलिटी है, फिक्स नहीं है। तो ई के राइट में तो एक भी है, तो इन दोनों में से एक कोई आएगा। देखो दोनों दे रखे हैं और हम दोनों एक साथ ले नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी एंड डी। हम बता नहीं सकते, या तो हमारे 5 होंगे उसके ई के राइट में, या 1 होंगे। अगले पे बढ़े हम। ये देखो, हाउ मैनी पर्सन इज लेफ्ट टू सी। देखो सिमिलरली है, सी के लेफ्ट में कितने, जैसे मैंने ई का बताया था उसी की तरह सी का हो जाएगा, या तो 5 होंगे या 1 होंगे। तो आंसर अगेन सी एंड डी। आगे चलते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट कौन है, देखो ये है। अब क्या होगा, जो स्टूडेंट ज़्यादा ही मतलब कि तेज होगा ना, वो देखा अभी तक हमारे सी एन डी आ रखे थे, और फिर से इसने 2 बारे में पूछा तो वो सी एन डी करके भागेगा। पर देखो इसमें ऑप्शन पढ़ लेना, कहीं कुछ और तो नहीं दे रखा। देखो सी के इमीडिएट राइट में कौन है, देखो सी अगर इधर मानोगे इमीडिएट राइट एफ है, अगर सी इधर मानोगे इमीडिएट राइट कौन सा, एच है। मतलब एफ और एच में से एक आना चाहिए। देखो ई तो छोड़ो, एफ एच दे रखा है, पर इसने इधर और दे के आपकी क्या कहते हैं कन्फ्यूजन और कर दिया। तो इसमें इसका मतलब यही है, या तो एफ होगा या एच होगा। तो अब इस बार हमारा आंसर आएगा आइदर और, ना कि सी एंड डी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान देने पड़ेंगे। अगले पे गए, देखो हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ये तो ईजी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एफ है, एफ। तो देखो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। देखो ये क्वेश्चन ना इजी था अभी तक, पर इसके कुछ उसने क्या कहते हैं, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन इजी देता है ना तो उसके ऑप्शन थोड़े ट्रिकी देता है। देखा आपने किस तरीके से सी एन डी आया। अगर मान लो 5 क्वेश्चन दिया, आप 5 में से एक भी गलत कर लेते हो तो फिर आपको पजल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके क्या मतलब मार्क्स कट जाएंगे, तो 3.75 आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको क्वेश्चन करने के साथ, पजल्स करने के साथ, उसके जब आंसर करो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो अभी तक हमने क्या देखा इस पेपर में, 5 क्वेश्चन तो मैंने स्लॉग उसमें कर लिए, क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज़ में। 2 क्वेश्चन मैंने उसके कर लिए डायरेक्शन के। 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए किसके, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। 5 इसके कर लिए। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 10 15 17 क्वेश्चन हो गए। और टाइम इधर मैंने 2 मिनट दिया, इधर मैंने 2 मिनट दिया, इधर मैंने 2 मिनट दिया। इस पजल में आप कितना मान सकते हो, चलो थोड़ी पजल थी, ऑप्शन भी थे, तो आप इसमें 4 मान सकते हो। वैसे 4 मिनट लगेंगे नहीं, मगर मान लो 3 से 4 मिनट के बीच में हो जाएगी। तो कितने हो गए, 6 10 हो गए। मतलब 10 मिनट में आपने 17 कर लिए। देखो ये पेपर थोड़ा मॉडरेट है, और जब आप इसके अंदर 10 मिनट में 17 क्वेश्चन भी करते हो तो मतलब आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो बहुत अच्छा स्कोर है। और आपके पास 10 मिनट बचे हैं। आप देखो 10 मिनट बचे हैं। अगर मान लो कोई पजल आपकी, अब 10 मिनट में ना हमारे पास 3 पजल बची है, हमारा बचा ऑर्डर रैंकिंग। अगर मान लो कोई स्टूडेंट जो पजल में एक्सपर्ट है, वो चाहे तो वो 10 मिनट में 3 बना सकता है। पर ज़्यादा स्टूडेंट पजल में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 क्वेश्चन ही बना पाएंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चन भी करना होता है। 10 मिनट में तो नहीं होंगे, तो हो सकता है 7 मिनट में 2 क्वेश्चन कर ले। जब आप 7 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपके 2 से 3 मिनट बचेंगे, तब आप उस वाले क्वेश्चन को करना, ऑर्डर रैंकिंग को। तो अब देखो हमारे पास अब ये आता हमारे पास 10 मिनट है। अब भी हम ना पजल पे ही चलेंगे।
अब देखेंगे कौन सी पजल हमें पिक करनी चाहिए। देखो एक पजल तो ये थी, बाकी एक दो वेरिएबल वाली दो पजल हैं, फ्लोर और सर्कल। एक हमारी थ्री वेरिएबल वाली थी, मगर वो इजी सी पजल लग रही थी। मैं देखता हूँ उसके अंदर शायद कुछ इजी हो, अगर नहीं इजी होगी तो फिर हम दूसरी पजल पे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर देख लिया था, ये तो पजल हमारी हो गई। देखो ये देखो ये पजल है, मेरे हिसाब से आपको इसको अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो कि आप इसके अंदर देखो 6 पर्सन है, डिफरेंट कंपनी है और कलर पसंद करते हैं। और देखो यहाँ से यहाँ तक पजल है, कोई ज़्यादा लेंथी भी पजल नहीं है ये। आप इसको ट्राई करो, मैं आपको इसमें 3 मिनट देता हूँ, ये आप कर पाओगे। काफ़ी इजी पजल है कंपेरिजन टू अदर। करो इसको ट्राई करो, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से ये पजल करनी है सॉल्व। तीन मिनट पूरे होते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। देखो इसका पहले पजल पढ़ेंगे हम कि पजल में क्या है। देखो किस तरीके से रीड करना है। 6 पर्सन है, नाम दिए हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंपनीज, कंपनी के नाम दिए हैं। दे लाइक डिफरेंट कलर, ठीक है। कलर कितने, 1 2 3 4 5 6, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखो जब भी इस तरीके की पजल आती है, इसको 3 वेरिएबल पजल कह देते हैं। मान लो मतलब 6 पर्सन है या ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं और अलग अलग कलर पसंद करते हैं। तो देखो पजल यहाँ से आते हैं। देखो जब भी ऐसी पजल आए, आपको सीधा अपना पॉइंट जो जो आपके पॉइंट पॉजिटिव होंगे, मान लो ए के बारे में कुछ पॉजिटिव दे रखा है, या तो एक पॉजिटिव दे रखा होगा, मतलब कि मान लो ए करता है काम पी में और वो कलर कर सकता है पिंक, यानी कि तीनों पॉजिटिव आ गए। तो आप इसको इंप्लीमेंट कर दो सीधा टेबल बनाकर। टेबल भी मत बनाओ, तो सीधा सीधा लिख दो, आपके पेपर होगा, सीधा सीधा बनाते रहो। और ये आपको ऐसे दे रखा है, एक करता है पिंक कलर कलर पसंद, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव हो गया। तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर दो अपनी, मतलब कि जहाँ पर आप नोट कर रहे हो।
और या ए, अगर मान लो ऐसे दे दिया कि ए ना तो आपका पी में काम करता है ना कलर पसंद करता है, ये हमारे लिए नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाती है। तो इस मतलब इसको हम फिल नहीं कर सकते, उस उधर फिल ना करके आप इसको स्टोर कर लो, बाद में देखेंगे। तो देखो इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो इस तरीके से उसने दिया है, आप इस तरीके से मत बनाना, आप सीधा सीधा पेपर में लिखना कि मान लो ए यहाँ लिखा ये कलर पसंद करता ये है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आए। देखो 6% है, उनके नेम लिख देना यहाँ पर, कंपनी के नाम, यहाँ कलर, ये मत बनाना, आपका टाइम बर्बाद हो। आप सीधा सीधा लिखना ए पी में काम करता है ये कलर, फिर उसके नीचे को इस तरीके से। अब देखो हम सीधा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट मैंने ग्रीन क्यों हाईलाइट करा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था, इसको छोड़ दो। सी बिलोंग टू कंपनी टी एंड लाइक वाइट कलर, मतलब कि हमारे पॉजिटिव मिल गया, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, सी करता है, सी बिलोंग्स टू कंपनी टी एंड लाइक कौन सा कलर, वाइट। तो देखिए अगली स्लाइड में ये दिया होगा, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, सी टी कंपनी में और वाइट करता है। इसी तरीके से आपको करना है, मैंने बताया पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको स्टोर कर लेंगे। आगे गए, देखो मैंने यहाँ पर ऑरेंज से करा है, देखते क्या क्यों करा है ऑरेंज से। द वन हु लाइक ब्लैक कलर बिलोंग टू कंपनी पी, मतलब इस बार उसका नाम नहीं दिया, मतलब एक पर्सन जो कि ब्लैक कलर पसंद करता है, तो यहाँ ब्लैक लिख देना, ब्लैक, वो बिलोंग करता है कंपनी पी से, पर इधर नाम नहीं, तो हमारे पास पॉजिटिव तो मिल गई ना तो स्टेटमेंट। तो ये हमने कर दिया, मैंने बताया था स्टार्टिंग में पजल किया, देखो इस तरीके से यहाँ पे कर दोगे, पी ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हम कोई और स्टेटमेंट देखेंगे जो पॉजिटिव हो, जिसमें देखो अगले पे गए, यहाँ पर मैंने आपका किससे हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पर ग्रीन से, डी लाइक ऑरेंज कलर, यानी ये भी पॉजिटिव है, डी ऑरेंज, मतलब आप देखना कलर के नीचे कलर लिखना, कंपनी के नीचे कंपनी और पर्सन के नीचे पर्सन, डी लाइक ऑरेंज, ये भी पॉजिटिव होगी, दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। देखो ये अगले में मैंने प्लेस कर दिया। अब हम कोई और मतलब कि स्टेटमेंट देखेंगे जो पॉजिटिव हो, हम इम्प्लीमेंट करके कर पाएँ। अगला मैं गया, देखो यहाँ पर मैंने किससे हाईलाइट कर रखा है, येलो से, ई बिलोंग्स टू क्यू कंपनी, तो ई यहाँ लिख दो, क्यू यहाँ लिख दो, ये भी हो गया। ये देखिए अगली स्लाइड में दे रखा है। आगे मैं गया, देखो क्या दे रखा है, बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, मैंने बताया था अगर कोई किसी पर्सन के बारे में एक पॉजिटिव बोल रखा है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर दो, अगर दोनों नेगेटिव बोल रहे थे तो स्टोर कर लो। इसमें एक पॉजिटिव है, देखो बी बिलोंग टू कंपनी एस एंड डज नॉट लाइक ग्रीन कलर, मतलब एक नेगेटिव हो गया ना, तो कोई बात नहीं, एक तो पॉजिटिव है, बी बिलोंग टू एस, और यहाँ पर ग्रीन नहीं आएगा, तो आप साइड में लिख सकते हो ग्रीन करके कट का निशान लगा सकते हो, ग्रीन इधर नहीं आएगा। तो देखो यही मैंने आगे करा होगा, देखो किस तरीके से करा है सॉल्व। देखो बी कंपनी एस में काम करता है, ग्रीन कलर पसंद नहीं करता, देखो यहाँ पर मैंने ग्रीन रेड से कर दिया, मतलब यहाँ इसका मतलब है आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हो जिस तरीके से करते हो। मैंने मेरे समझ आना चाहिए, मतलब आपको समझ आना नहीं चाहिए क्या करना है, तो मेरे समझ आ गया यहाँ पर ग्रीन नहीं आएगा, तो ग्रीन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, छोड़ दो। अभी हमारी पजल भी पूरी नहीं हुई है, हम पॉसिबिलिटी में नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई शायद स्टेटमेंट पॉजिटिव मिल जाए। देखो मैं अगली में गया, एफ डज नॉट लाइक ब्लैक ग्रीन एंड पिंक, तो देखो ये हमारी नेगेटिव है, तो इस तरह को मैंने बताया था जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी आप उसको स्टोर कर लोगे साइड में। आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ब्लैक ग्रीन और पिंक, आप पूरा लिख लेना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो इस तरीके से नहीं आएगा। देखो अगली स्टेटमेंट में, मतलब कि अगली स्लाइड में मैंने काफ़ी क्लियर बताया, यहाँ पर देखो समझ आएगा। इस तरीके से रेड लिख दिया ना, मतलब एफ के सामने ब्लैक भी नहीं आना चाहिए, ग्रीन भी नहीं आना चाहिए, पिंक भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़े, वो लास्ट स्टेटमेंट है और मैंने इसको किससे हाईलाइट करा है, ग्रीन से, द वन हु बिलोंग्स टू आर डज नॉट लाइक ब्लू एंड दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग टू एफ। अब देखो काफ़ी हमारे लिए इजी हो गया, देखो द पर्सन हु बिलोंग टू आर, कोई आर से है, ठीक है, वो आपका ब्लू पसंद नहीं करता है, ठीक है, ये भी ठीक है, और ऐप से भी बिलोंग नहीं करता, तो क्लियर होगा। देखो आप देखोगे प्रीवियस स्लाइड में, देखो इधर, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा, इस पॉइंट को यहाँ से देखते हैं। देखो क्या लिखा है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू आर डज नॉट लाइक ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू नहीं आएगा उसके सामने, नेगेटिव है, अभी पता नहीं, एंड दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग टू एफ। अब पर आप देखोगे यहाँ पर नाम देखोगे, ए बी सी डी से देखोगे, देखो ए आ गया, ए नहीं आया है, तो आप यहाँ पर एफ तो अब आपका यहीं पर ही आएगा ना, देखो एफ का यहाँ पर यहीं पर कहीं आएगा एफ, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू आर डज नॉट लाइक बिलोंग एंड डज नॉट लाइक एफ, तो यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। ये देखो अगले में कर रखा होगा, देखो मैंने यहाँ पर तो आपका एफ आ गया,
क्योंकि यहाँ एफ़ क्यों आया ये भी आपको पता होना चाहिए। एफ़ तो सोचो कि यहाँ भी आ सकता था, पर क्यों नहीं लिया मैंने एफ़। देखो एफ़ के सामने ब्लैक, ग्रीन और पिंक कलर नहीं आना चाहिए। ये देखो ये तो फिल हो गया, इसको छोड़ो, इधर भी कलर है इसको भी छोड़ो। और देखो एफ़ इधर आ नहीं सकता, ऑलरेडी ई बैठा है, बी आ नहीं सकता ऑलरेडी, तो एफ़ के लिए यही जगह बची। और साथ में लिखा था ब्लैक, ग्रीन और पिंक कलर पसंद नहीं करता, देखो यहाँ ब्लैक आ गया, तो एफ़ की मजबूरी है, एफ़ इधर ही आएगा। अब ये वाला पॉइंट आपके काफ़ी ईजिली समझ आएगा। देखो यहाँ पर द पर्सन हु बिलोंग्स टू आर डज नॉट, मतलब कंपनी का नाम दे रखा है, लाइक ब्लू कलर, तो ब्लू तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दो जगह है। और जब ऐसे ही बोल रहा है एंड डैट पर्सन, मतलब उसी के बारे में बात कर रहा है जो बिलोंग आर से है, वो एफ से भी बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो आर इधर आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया आर इधर आ गया। अब देखो अब हम कलर को फिल कर लेते हैं। देखो हमारे यहाँ मेंबर पूरे हो गए, ये पूरे हो गए, एक मेंबर को यहाँ लिख देना, एक को यहाँ लिख देना। अब हम कलर को फिल करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से कलर करने हैं। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से कलर करने हैं, इसी स्लाइड में देखते हैं। देखो ग्रीन है, देखो ग्रीन यहाँ पर नहीं आएगा, रेड से देखा, और एक ग्रीन यहाँ भी नहीं आएगा, तो एफ के सामने भी तो ग्रीन नहीं आना, तो ग्रीन यहाँ आ जाएगा। अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो यही करा होगा मैंने यहाँ पर ब्लू ले लिया, एक मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें, या स्टेटमेंट का जैसे भी आपके समझ आए। तो मैंने चलो इसको मान लो आप ऐसे ही लिया, यहाँ पर आर मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब एक पर्सन इधर है, तो इधर आपका क्या कहते हैं, इधर ग्रीन नहीं आएगा, इधर ही तो इधर ग्रीन आ जाएगा। मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, देखो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर देखो यहाँ ग्रीन नहीं आएगा ना, यहाँ ग्रीन नहीं आएगा तो ग्रीन इधर आ जाएगा। और एफ के सामने एक और नहीं आना है, कौन सा कलर, देखो अब देखो कितने कलर हो गए आपके पास, 1 2 3 4 कलर हो गए। और एफ के सामने देखो ब्लैक भी नहीं आएगा, और ब्लैक तो हो चुका है, इसको हटा दो। ग्रीन भी नहीं आएगा, ग्रीन भी हो चुका है, हटा दो। पिंक नहीं आएगा, मतलब यहाँ पिंक नहीं आएगा। आप देखोगे कितने कलर हो गए आपके पास, 1 2 3 4 हो गए ना। और देखोगे यहाँ पर कलर कितने हैं, 6 हैं, 4 हो गए, और पाँचवा ये हो गया पिंक। तो जो छठा कलर बचा होगा वो आएगा, यानी कि पिंक इधर आएगा। अगले में जाओगे, देखो पिंक इधर आ गया, फिर आप यहाँ पर एक मेंबर भर देना, एक यहाँ पर, आपकी पजल ये पूरी हो जाएगी। देखो किस किस तरीके से ये पजल पूछी गई थी। अब इसके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे। देखो कौन सा ब्लू कलर पसंद करता है, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखनी हुई देखना सीधा ब्लू कलर पे कौन है। देखो नाम दिए हैं तो ब्लू पे जाओ, ब्लू यानी कि एफ़, तो एफ़ कहीं है, ये रहा आंसर आ गया। अगले पे गए हम, इन विच कंपनी ई वर्क्स, मतलब ई किस कंपनी में काम करता है। देखो ई ये रहा ना पूरा, ऐसे कर लो, ई क्यू में काम करता है, क्यू कहीं है सी में, ठीक है। इस तरीके से फटाफट को आपको क्या कहते हैं टिक करने हैं एक बार पजल होने के बाद। वो लाइक पिंक कलर्स, पिंक ढूंढो, पिंक कहाँ पर है, देखो पिंक ही है। बी और एस, मतलब नाम दिया है किसका है, तो हु मतलब पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो बी इधर आ गया। आप देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डी, डी के बारे में कौन सा ट्रू है, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। लाइक ग्रीन कलर, आप डी में सबसे पहले चले जाओ, यहाँ पर चलेगा, अब हमें पता चलता रहेगा। ट्रू पूछा है ना, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा तो ट्रू है, नहीं तो पता नहीं, मतलब पता नहीं क्या गलती है। लाइक ग्रीन कलर देखोगे नहीं, ऑरेंज कर रहा है, गलत हो गई बात। वर्क इन कंपनी क्यू, क्यू में नहीं है, आर में काम करना है। लाइक वाइट कलर, ये भी गलत है, ऑरेंज कर रहा है। वर्क इन एस आर, ये भी गलत है, तो मतलब हमारा कोई भी नहीं है, ऊपर में से कोई भी नहीं दे रखी बात। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था या अच्छा मैंने जल्दीबाजी में पढ़ लिया, यहाँ पर दिया था वर्क इन आर कंपनी, हाँ आर में है। अगले पे गए, ये भी अच्छा पॉइंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑड वन आउट। ऑड क्या है, देखो देखो सी, देखो सी के सामने पी है कहीं नहीं है, तो ये गलत है बात, ठीक है। ए के सामने ऑरेंज है, देखो ए के सामने तो ब्लैक है, ये भी गलत है। बी के सामने यू है, ये भी गलत है ऐसा। एफ़ के सामने पिंक है, देखो एफ़ के सामने भी पिंक नहीं है। ई के सामने क्यू है, हाँ ई के सामने क्यू है, तो ये सही है। ऑड वन हो गया ना, देखो चारों गलत दे रखे हैं। ऑड वन का मतलब क्या होता है, या तो चारों आपके सही दिए हो, एक गलत दिया होगा, चारों सही दिए हो, मतलब चारों सही दिए हो एक गलत, या चारों गलत एक सही, तो यहाँ पर चारों गलत एक सही, ये हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन पेपर में अभी तक हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं, कितने कर लिए। देखो मैं आपको फिर से आपको हाईलाइट बताता हूँ इस पेपर की, क्या क्या हमने कर लिया। देखो 5 क्वेश्चन करे हमने किसके, इनइक्वलिटीज़ के, 2 मिनट में। 2 मिनट में हमने करा डायरेक्शन 2 क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमने करा था कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, 5 क्वेश्चन करे थे 3 मिनट में, ठीक है। एक पजल हमने करी थी प्रीवियस में, पजल ही करी थी ना, तो उसमें हमने लिए थे 4 मिनट मान लो। और अभी हमने ये पजल करी, इसमें भी 4 मिनट मान लो, तो कितने हो गए, देखो 4 4 8 12 13 14 15 मिनट हो गए। देखो 15 मिनट हैं, और हमारे कितने टाइम बच गए, 5 5 10 15 20 और 22,
मेरे हिसाब से मानो अगर आप इस पेपर में आप क्लियर का मत देखो, हो सकता है पेपर का लेवल आपका कठिन आ जाए, जैसे कि पीओ में आया हुआ है, तो उसमें फिर सभी के कम नंबर आएंगे। तो 22 अगर क्वेश्चन इस पेपर में कर लेते हो ना, तो अभी आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और अभी आपके पास 5 मिनट है, देखो 5 मिनट में है, तो आप मेरे हिसाब से ना, अगर 3 मिनट बचते तो आप उस पर जाते, क्या कहते हैं, ऑर्डर रैंकिंग। आप 5 मिनट बचे ना, आप सीधा उस पर जाओ, किसी एक पजल को पिक करो, अगर क्योंकि अगर पजल हो गई ना, तो फिर आपके पूरे 5 नंबर देगी, और यही 22 से आपके 27 हो जाएंगे, जो बहुत अच्छा टाइम माना जाएगा। देखो आप पजल हमारे पास कौन सी बची है, एक तो हमारी सर्कल बची है, हम देख लेते हैं देखो पजल में क्या है। हम थोड़ा ना ओवरव्यू लेंगे पजल का, वैसे पहले ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो एक बार और देख लो। देखो एक ही ये वाली पजल है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोला है पजल में। पजल देखो लेंथी सी है काफ़ी देखने में। देखो क्या लिखा है, 8 पर्सन है डिफरेंट फ्लोर में, बाकी इन्फॉर्मेशन है जर्नल। और 4 ऑफ देम लाइक, अच्छा 4 है इसके अंदर, 4 ऑफ देम लाइक रेड ग्रीन एंड पिंक कलर, ठीक है। मतलब 8 पर्सन है, उसमें से 4 लोग ही कलर पसंद करते हैं। आगे क्या लिखा है, द पर्सन हु लाइक कलर डू नॉट सिट टूगेदर इन फ्लोर। ये देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये आपके अगर समझ आ गया तो शायद ये पजल बन जाए। मगर इसमें देखा जाए क्या, इसका मतलब ये है जो पर्सन कलर पसंद करते हैं वो साथ में फ्लोर पे नहीं बैठे, मतलब साथ मतलब मान लो एक फ्लोर नंबर 4 है, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा समझ आएगा। देखो मान लो जैसे कि ए है, ए इस फ्लोर पे बैठा है, लेट मान लिया हमने, ठीक है। तो वो कलर पसंद करता है ग्रीन। जो दूसरा पर्सन यहाँ बैठा होगा ना यहाँ पर, और ऊपर नीचे 7 में और 5 में पे, वो कलर पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब यही है, मतलब लिखा है ना टू, ये यहाँ पे लिखा होगा देखो, द पर्सन हु लाइक कलर डू नॉट सिट टूगेदर इन फ्लोर। मतलब कि अगर इसने कलर पसंद कर लिया है तो यहाँ कलर नहीं आएगा, अगर इसने पसंद कलर कर किया है, मतलब इसने यहाँ पर किया है तो यहाँ नहीं आएगा, मतलब इसने किया तो यहाँ यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आ सकता है यहाँ आ सकता है। तो यही आपको ध्यान रखना है, बाकी इसका पॉइंट ये है। और बाकी देख लेते हैं वो वाली पजल कैसी आई है आपकी सर्कल वाली, इसमें कितने का, इसमें भी कलर मतलब कि मान लो कलर वलर दिया हो तो कम हो। इसको पढ़ लेते हैं। 8 पर्सन है, ठीक है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है, ऑल फेसिंग सेंटर। इसमें डिफरेंट सिटी 1 2 3 तो इसमें तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं दूसरा वाला अटैम्प्ट करता, क्योंकि उसके अंदर कलर 4 ही हैं, आपके वेरिएबल कम है इससे कंपेरिजन। देखो उसको ट्राई करते हैं, अगर वो क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं तो आपके 22 20 में काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं इस पेपर के अंदर। मैं जिस हिसाब से बताऊँ ये पेपर काफ़ी बढ़िया है। देखो मैं इसके अंदर आपको देता हूँ, आपके पास 5 मिनट बचे हैं ना, आपको 3 मिनट देता हूँ, तो 3 मिनट में खुद ट्राई करो। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से ये पेपर सॉल्व होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए।
चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो ये पजल है, देखो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, फिर भी मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। देखो ये इंट्रोडक्शन है पजल का, और पजल यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं पजल पे गया, ये नाम दे रखे हैं, ठीक है, मत पढ़ना इनको। एट लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर इन अ सेम बिल्डिंग, ठीक है, हैविंग 8 फ्लोर, 1 to 8 है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ लो आप एक बार। द ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 अबो टू टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 8, ठीक है। ये भी 4 ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, कौन से है, रेड है, ग्रीन है, पिंक है, 4, मतलब 4 लोग 4 डिफरेंट कलर पसंद करते हैं 8 में से। 2 पर्सन हु लाइक कलर, द पर्सन हु लाइक कलर डू नॉट सिट टूगेदर इन फ्लोर, मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो 2 लोग कलर है, ए कलर पसंद करता है कोई वाला, और सी कोई सा करता है, तो वो ना एक साथ नहीं बैठेंगे फ्लोर पर, मतलब कि ऊपर नीचे नहीं आएंगे, यहाँ सी यहाँ भी नहीं आ सकता, सी यहाँ भी नहीं आ सकता, यही है। तो देखते हैं। देखो पजल यहाँ से यहाँ तक है, किस तरीके से पजल करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो जितनी भी पजल मैंने आपके इस यहाँ पर ले लेते हैं मार्कर, जितनी भी पजल मैंने यहाँ पर करवाई हैं आपकी, ये सारी पजल आपकी यूनिक है, ना तो आपको कोई एसटी में मिलेंगी, ना किसी टीचर्स या फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा, क्योंकि ये सारी पजल मैंने खुद डिज़ाइन करी हैं। तो चलो चलते हैं। देखो जैसे इन्फॉर्मेशन दी थी 8 फ्लोर है, तो मैंने 8 बना दिए इधर, इसको एक एक्स्ट्रा हो गया तो 8 इस तरीके से बना लेने हैं। तो ठीक है, अब सीधा पजल पे गए। मैंने बताया था पजल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले कोई फिक्स पॉइंट ढूंढते हैं, फिर उससे ही रिलेटेड पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, ग्रीन से हाईलाइट करा है, नंबर ऑफ पर्सन लिव अबो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिलो ए, ठीक है। कितने पर्सन थे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई गलती हो गई क्या इसके अंदर, देखता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं देखता हूँ एक बार। इसमें 9 पर्सन है, इन्फॉर्मेशन में शायद मिस्टेक हो गई है, 9 पर्सन है इसके अंदर, आपके 9 ही नहीं है, यहाँ पर 9 ही होगा, ये क्या कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एच के बाद आई भी आएगा, यहाँ 9 कर देना, ये है इन्फॉर्मेशन में 9 ही है। तो देखो अब इस पजल को देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ पर्सन लीव अबो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिलो ए, मतलब जब भी आपको किसी एक ही पर्सन से कंपैरिजन दे रखा हो कि जितने उसके ऊपर रहते हैं उतने ही उसके नीचे रखते हैं, ये आपका जब भी एप्लीकेबल होगा जब आपके फ्लोर है ना जो ओड होंगे, और आपको पता ही है जैसे कि आपके 3 हो गए या 5 7 इस तरीके से। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आपको क्या करना है, तो देखो जितने फ्लोर हैं आपके 9 फ्लोर है, मैंने लिखा 9 + 1 करना डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 5, तो ए को सीधा सीधा 5 नंबर पे लिख लेना। 1 2 3 4 ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, बाकी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो अगली स्लाइड में मैंने आपको करके दिखाया होगा, यहाँ पर इसके ऊपर देखो 4 आ गए, इसके ऊपर 4। अब हम क्या करेंगे, ए से ही रिलेटेड कोई पॉइंट ढूंढेंगे, ए से रिलेटेड पॉइंट कोई आगे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्या कहते हैं यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखो इस पजल का ना सबसे अच्छा पॉइंट मैं मानता हूँ इसको, द पर्सन हु लाइक रेड कलर इज़ इमीडिएट नेक्स्ट टू ए। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको गलत बना लिया ना तो इस पजल में वो उलझता ही रह जाएगा, और उस पजल को काफ़ी कठिन बना लेगा। देखो अभी तक हमने देखो सर्कल करा और हमने रो भी पढ़ी, जब भी आपकी नेक्स्ट आती है, मान लो एक पर्सन यहाँ बैठा है तो इसके नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, उसके पड़ोसी तो होते हैं, दोनों सर्कल में होता है तो उसके पड़ोसी ही नेक्स्ट होते हैं, पर आपका फ्लोर में ऐसा नहीं होता। एक मैंने आपकी इसके अंदर ट्रिक वाली क्लास भी बनाई है, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है किस तरीके से आपको, मतलब कि अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्यों होता है तो वो उसमें देख लेना जाके। बाकी हम समझ लेते हैं। देखो पर्सन हु लाइक रेड कलर इमीडिएट नेक्स्ट हमेशा ऊपर वाला होता है, नीचे वाले को कभी काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका रेड आएगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। द पर्सन हु लाइक रेड कलर इज इमीडिएट नेक्स्ट टू ए, इसके अगले वाले में होगा। अब आगे चलते हैं। अरे देखो आगे में गया, 3 पर्सन सिट बिटवीन द 1 हु लाइक रेड, ठीक है रेड है हमारे पास, एंड 1 हु लाइक ग्रीन। 3 पर्सन बैठते हैं, जो एक ग्रीन कलर पसंद करता है और दूसरा जो आपका रेड कलर। देखो रेड इधर है, 3 पर्सन होने चाहिए इनके बीच में, 1 2 3, ऊपर आप जा नहीं पाओगे, फ्लोर कम पड़ जाओगे, फ्लोर कम पड़ जाएगा, नीचे जाके देखो 1 2 3, तो ग्रीन यहाँ आ जाएगा सेकंड पे। यही मैंने अगले में किया होगा, देखो रेड ये रहा, इनके बीच में 3, ऊपर मैंने बताया क्यों नहीं आएगा, इनके बीच में 3 आ गए। अब मैं आगे गया, क्या लिखा है ये देखो, मैंने यहाँ पर किससे हाईलाइट करा है, येलो से, जी इज़ थर्ड अबो ए, अभी इतना ही पढ़ो, वैसे पूरा है, एंड लाइक पिंक कलर, आप इतना ही पढ़ो, जी लीव्स थर्ड अबो। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, थर्ड अबो है मतलब इसके थर्ड अबो है, तो आप ऐसे चलो 1 अबो, सेकंड अबो और थर्ड अबो, इसी तरीके से करना काउंट, कभी गलती नहीं होगी। 1 अबो 2 अबो
एंड लाइक पिंक, मतलब एंड आपको बताया मैंने, एंड किसके बारे में बता रहा है, ये फर्स्ट पर्सन जी के बारे में, और पसंद करता है पिंक कलर। इस तरीके से पिंक इधर आ जाएगा, देखो अगली स्लाइड में, ये रहा जी थर्ड अब हो गया, और लाइक है पिंक कलर। अभी तक सही चल रहा है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ए इज़ नेबर ऑफ ए, बी इज़ नेबर ऑफ ए। देखो अभी तक हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया था, इसमें नेबर आया, नेबर तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बी इज़ नेबर ऑफ ए, तो बी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, पर आगे पढ़ते हैं। बी इज़ नेबर ऑफ ए बट अबो ए, तो जब अबो ए हो गया तो नीचे नहीं आएगा, तो बी इधर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर स्लाइड में मैंने आपको मेंशन करके दिखाया, बी इज़ नेबर ऑफ ए बट अबो ए से ऊपर है, एंड अबो ए, मतलब बी के बारे में बोल रहा है, अबो ए यहाँ कर दिया प्लीज़। आगे हम गए, क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, ये ऑरेंज है, नंबर ऑफ पर्सन सिट अबो बी, जितने अबो बी के हैं, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिट बिलो एच। तो इस तरीके से लिख लेना आप, जितने पर्सन बी के अबो हैं वो बराबर हैं एच के बिलो। इसमें से कोई एक ना एक पॉइंट आपका दिया होगा, एच या बी ढूंढो, तो बी दे रखा है, तो बी के ऊपर कितने, 1 2 3, तो एच के नीचे कितने होंगे, 1 2 3, तो एच आ जाएगा फोर्थ पर। ये देखिए अगली स्लाइड में यहाँ पर दे रखा है, बी के ऊपर आपके 3 है, तो एच के नीचे भी 3 है। आगे हम गए, आगे पॉइंट है, देखो ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है, ई इज़ नॉट बिलो 8th फ्लोर। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब इसका मतलब क्या है, ई 8th फ्लोर से नीचे नहीं रहता, मतलब 8th पे भी रह सकता है, पर 8th से नीचे नहीं है, मतलब 9 पे भी आ सकता है और 8 पे भी आ सकता है। लिखा है ना, ई इज़ नॉट बिलो, मतलब बिलो नहीं है 8th के, 8th फ्लोर के। तो देखो 8th पे तो हम लिख नहीं सकते, यहाँ पर जी बैठा ऑलरेडी, तो हमारा फिक्स हो गया, आई हमारा आ गया 9th पर। ये देखिए अगले में मैंने यहाँ पर करके दिखाया, आई आ गया 9th पर। आगे हम बढ़े, आप देखो बीच में मैंने छोड़ दिया, तो शायद ये मेरा काम का पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए छोड़ा होगा, बाकी आप समझ लेना। ई लिव्स इमीडिएट अबो सी, तो कैसे बनेंगे, ई इज़ इमीडिएट अबो सी, तो सी कहीं लिखा, ई इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। बट नॉट लिव ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, बट भी आपको पहले बारे के, मतलब ई के बारे में ही बता रहा है। ई लिव्स इमीडिएटली, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, सी के बिलो है, ई है ना, इमीडिएट बिलो सी, बट नॉट एन इवन नंबर, मतलब ऑड पे ही आएगा ये, मतलब नॉट, बट नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, बट नॉट लिव ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। किसके बारे में बोल रहा है, ई के बारे में ही बोल रहा है ना। तो देखो आप स्पेस देखो, यहाँ पर कहाँ बचा, देखो यहाँ पर तो 2 आ नहीं पाएंगे क्योंकि पहले से, और यहाँ पर भी 2 आ नहीं पाएंगे। इसका मतलब है नॉट इवन नंबर, मतलब कि ओड पे रहता है, इवन पे नहीं है तो ओड पे है। एक ओड यहाँ पर है, 7 पे लोगे तो ऊपर आना चाहिए सी, आपका नहीं आ पाएगा। अगर आप यहाँ पर लेते हो 3 पर, तो आपका सी ऊपर नहीं आएगा, एच बटा यहाँ पर ले नहीं सकते, ये तो इवन हो गया, तो ओड पे लेना है ना, मतलब इवन पे नहीं है तो ओड पे है, तो ई यहाँ पर आएगा, सी यहाँ आ जाएगा। देखो अगली में क्लियर, आपको सी क्लियर दिखाया हुआ, देखा लिखा था ना, ई लिव्स इमीडिएट बिलो सी, ठीक है। बट मतलब ई के बारे में बता रहा है, बट मतलब ई के बारे में, नॉट लिव ऑन इवन, बट नॉट लिव इन इवन, मतलब ऑड पे रहता है। ये देखो यहाँ पर ऑड आ गया, यहाँ पर मैंने बताया क्यों नहीं आएगा, ऊपर कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगले पे चलते, लास्ट पॉइंट है मेरा, ये देखो ये मैंने ऑरेंज हाईलाइट करा है यहाँ से, डी इज़ नॉट लिव इमीडिएट अबो एंड इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक ग्रीन कलर। ये देखो इसका मतलब मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, डी इज़ नॉट लिव अबो, डी इज़ नॉट लिव इमीडिएट अबो एंड इमीडिएट बिलो ऑफ वन हु लाइक ग्रीन, ग्रीन देख लो, तो यानी कि डी यहाँ पर नहीं आएगा ना, और यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी बैठा हुआ, तो यहाँ ले नहीं सकते, यहाँ आना ही नहीं है, मतलब मना ही करा है ना, छोड़ो ये मना ये मना, तो कौन सा स्पेस बचा, देखो ये सारे फिल हो गए, तो डी के लिए एक प्लेस बचा, ये देखो डी के लिए प्लेस बचा एक। अब देखो आपका ना एक मेंबर बचा है, उसको आप यहाँ फिल कर देना, देखो मैंने अगले में करा होगा, देखो इस तरीके से एफ बचा था। अब देखो कलर सबसे बढ़िया इसमें कलर का आता है, कलर हमारे 4 हो गए हैं, मतलब 3 हो गए 4 में से, और चौथा कलर कौन सा बचा है आपका, देखोगे देखो पिंक हो गया, रेड, एक कोई कलर बचा हो, छोड़ो उसको। अब कलर कहाँ लेना है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मैंने बताया था शुरू में ही लिखा था पजल में, जो कलर पसंद करते हैं इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ कलर पसंद कर रहा है, यहाँ नेबर नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ कलर है तो यहाँ नेबर नहीं है, तो यहाँ भी नहीं आएगा कलर, बताया था ना आसपास नहीं आएंगे। और यहाँ देखो कलर है तो यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह पड़ी, एच के जगह सामने कलर आएगा, देखोगे आप अगले में एच के सामने येलो कलर आ गया। देखो ये पजल काफ़ी अच्छी थी करने के लिए, मेरे हिसाब से ये पजल काफ़ी अच्छी थी, तो आपने कर लिया होगा तो ठीक है इसको। बाकी इसके देखो जब ये पजल हो गई तो अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, हु लाइक पिंक कलर।
पिंक पे जाओ, जी करता है, जी है सी पर। अगला है हु लाइक रेड कलर, रेड पे जाओ, बी है, बी कहीं ऑप्शन डी में है। हु लाइक येलो, एच ई ऑप्शन में। हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, आई रहता है। हु लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, ई रहता है। ये देखो देखो इसके ऑप्शन आपने देखोगे, ये देखो पजल में काफ़ी टाइम लगेगा आपका, पजल में काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने समझाया तो आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा, पर पजल में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप इसको बनाते हो ना 3 से 4 मिनट तो लेगा मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि ये पजल काफ़ी अच्छी है, मॉडरेट है। तो जब आपकी पजल कठिन होती है तो एग्जामिनर आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ईजी पूछता है, यानी कि तो देखो आपने पजल बना ली तो मैंने देखा तो किस तरीके से आप 6 से 7 मतलब 10 सेकंड के अंदर आप सारे टिक कर दोगे। तो आप देखोगे इस तरीके की, ये देखो पजल तो सबने कर ली होगी। अभी तक हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके थे, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो 27 हो गए। और मेरे हिसाब से अगर आपने ये 27 क्वेश्चन मतलब कि इस पेपर में 27 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत बढ़िया करा है, क्योंकि ये पेपर आपका ईजी नहीं था। और अब देखो अब आप सब स्टूडेंट का ज़्यादातर के पास टाइम खत्म हो गया होगा, पर किसी ना किसी के पास 1-2 मिनट बचे होंगे, जो मतलब कि जिसने अच्छा पेपर अटैम्प्ट करा होगा 1 या 1.5 मिनट, तो उस टाइम वो पजल करना तो बेकार है, एक पजल बची हमारी। तो अब हम सीधा चलेंगे किस पे, ऑर्डर रैंकिंग पे। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका मतलब कि टाइम बचा है, जिनका नहीं बचा है तो 27 उन्होंने अटैम्प्ट करें। और 27 अटैम्प्ट करना मतलब बहुत बढ़िया इस पेपर के अंदर स्कोर है, क्योंकि ये पेपर नंबर हमारा 9 चल रहा है। तो मैंने पेपर भी उस तरीके से रखा है कि आपका पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का हो, क्योंकि ईजी तो सब नहीं करा हुआ है थोड़ा। ये देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये ऑर्डर रैंकिंग का है क्वेश्चन, ये ज़्यादातर ईजी आता है, 2 से 3 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, यहाँ 3 का पूछा गया है। देखो 6% नाम दिए, डिफरेंट एज है। तो आप पता है क्या करो, कभी भी ये क्वेश्चन आए ना आप सीधा सीधा ए ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो पहले नंबर पे उसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, जो 6 नंबर पे है वो सबसे छोटा होगा। अब लिखा है सी इज़ ओल्डर देन ओनली, नहीं सी इज़ ओल्डर देन ओनली, हाँ ओनली का मतलब मैं बताता हूँ ए एंड ई। सी ओल्डर देन है आपका ए और ई से, इसका मतलब ये क्या है, सी सिर्फ 2 लोगों से ओल्डर है तो बाकी से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा है, दूसरे पे ये भी बड़ा है, ये बड़ा है, तो आपका सी यहाँ आएगा। लिखा है ना सी इज़ ओल्डर देन ए और ई, तो ए और ई यहाँ आएगा, ए और ई यहाँ आएगा। अभी हमें पता नहीं है तो हम पॉसिबिलिटी में ऐसे डाल देते हैं, ये कट जाएगी आगे कटनी होगी। तो मतलब लिखा है ना सी इज़ ओल्डर देन, देखोगे सी ओल्डर ही हो गया ना, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे 2 लोगों से है तो इन दोनों से बड़ा है, और इनसे छोटा है बाकी इनका नाम नहीं पता। अब देखो आगे हम गए, डी इज़ यंगर देन ओनली बी, डी इज़ यंगर, तो इस तरीके से लिख दो डी छोटा होगा बी से, यानी कि बी बड़ा होगा। अभी नहीं पता हमें, कहीं पे भी आ सकता है, डी इज़ यंगर देन, तो देखो इनमें से कहीं पे भी आ सकता है। आगे हम गए ई इज़ नॉट यंगेस्ट, जब इसने बोला ई यंगेस्ट नहीं है मतलब ई छोटा नहीं है तो ई इधर नहीं आएगा 6 नंबर पे, तो ई हटा देना यहाँ से, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। द वन हु इज़ थर्ड ओल्डेस्ट, द वन हु इज़ थर्ड ओल्डेस्ट, जो थर्ड ओल्डेस्ट है, एक ओल्डेस्ट 2 ओल्डेस्ट, वो 72 का है, मैंने यहाँ 72 लिख दिया। और ई की एज है आपकी 58, ई हो गया 58। और अब देखो ये बचा डी इज़ यंगर देन ओनली 1%, तो ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, डी इज़ यंगर है ओनली बी। अभी मेरा थोड़ा मतलब कि मैं समझा नहीं पाया इसको, मैं दोबारा समझाता हूँ। इसका मतलब है डी इज़ यंगर ओनली 1, इसका मतलब डी सिर्फ एक से छोटा होगा, ओनली 1 लिखा है ना, ओनली बी तो मतलब एक ही है, तो बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो डी आपका यहाँ होगा, बी यहाँ पर आएगा, लिखा है ना डी इज़ यंगर देन ओनली बी। तो ये देखो इस तरीके से का एक बच्चा आप यहाँ लिखते हैं ना, देखो मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर बताया, आप देख सकते हो, आप एक एक स्टेप देखोगे तो ईजिली समझ आएगा। सी इज़ यंगर देन ओनली ए एंड बी, तो सी मैंने इधर बताया, 2% ए ई इधर आ जाएंगे, देखिए यही मैंने लिखा होगा यहाँ पर, ये देखो सी इज़ यंगर देन, ये आ गया। फिर लिखा डी इज़ यंगर देन ओनली बी, तो देखो डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, है ना, यही है ना, ये देखो डी इज़ यंगर देन ओनली बी, तो डी इज़ यंगर है, सी तो छोटा है बाकी से तो बड़ा है, इनसे तो बड़ा ही आ गया। और बाकी 1% बचा है वो यहाँ लिख देना। बाकी इसमें लिखा इज़ नॉट यंगेस्ट, तो ई हट जाएगा यहाँ से, तो ई 5वें पे आ जाएगा, ए आपका 6ठे पे आ जाएगा। देखो 1% है वो यहाँ लिख देना, बाकी इसने कुछ और भी दिया है, ये देखो ये मैंने यहाँ प्लेस करा है, पहले प्रीवियस स्लाइड में ही बताया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। द हु इज़ थर्ड, ये ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कैसे काउंट करोगे, देखो फर्स्ट ओल्डेस्ट सेकंड और थर्ड, वो 72 का है, और जो ई की एज है वो 58 है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन आपका एक मिनट में ले लेगा ऐसे ज़्यादा, आपको बाकी इजीली हो जाएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल एज ऑफ सी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सी की एज क्या होगी, देखो सी इधर है, सी तो इससे छोटा है,
और इससे बड़ा है, यानी कि 72 से लेके 58 के बीच में जो एज होगी ना वो सी की होगी। 72 से जो भी बड़ी है हटा देना, या 72 भी दी होगी तब भी हटा देना, और 58 दी होगी या 58 से कम दी होगी वो भी हटा देना। मतलब 58 से बढ़ना 59 से लेके 71, देखो कहीं है 56 से हटाओ, 80 ज़्यादा हो गया, 50 ज़्यादा हो गया, मैंने बताया था ये 65 आ गया, ये देखो हो गया 65 आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज ओल्डेस्ट देन बैंक, तो ओल्डेस्ट तो बी है, ये आ गया। ये देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दे रखा है, विच, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन देगा मतलब कि आपका टाइम कंज्यूम होगा। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये सारी पढ़नी पड़ेगी। सी इज ओल्डेस्ट, सी ओल्डेस्ट नहीं है, हटाओ, बी है। ओनली 3% ओल्डर देन ई से क्या कहते हैं 3% ओल्डर है, देखो ई इधर है तो 1 ओल्डर, 2 ओल्डर, 3 ओल्डर, 4 ओल्डर, गलत। बी एज इज डेफिनेटली लेस देन 70, बी की एज पक्का 70 से कम होगी, नहीं 70 से कम नहीं, देखो इधर तो 72 हो गया तो 72 से ज़्यादा होगी, ये बड़ा है ना, ये भी गलत हो गया। ओनली 2% यंगर देन सी, ओनली 2% यंगर देन सी, हाँ ये सही है, देखो एक यंगर, दो यंगर, देखो ये हो गया। तो देखो इस तरीके से अभी तक हमने इस तरीके में कर लिया। अगर किसी मतलब स्टूडेंट ने ये कर लिया तो उसने 30 कर लिए इस पेपर में, और तो आपका टाइम खत्म। अगर 30 कर लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्कोर है। बाकी एक क्वेश्चन बचा है, मैं उसको आपको बता देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर स्टूडेंट का मतलब कि टाइम ख़त्म हो गया होगा, फिर भी मैं आपको उसको क्वेश्चन को बता देता हूँ वो किस तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं क्या था, सर्कल वाला था ना हमारा क्वेश्चन, सर्कल था 8% बैठे हैं और डिफरेंट क्या कहते हैं कलर वो लाइक करते हैं। ये देखिए न, पहला क्वेश्चन था शायद वो। मैंने आपका सोल्यूशन दे रखा, आप देख सकते हो इसमें एक एक स्टेप करके, ताकि आप रिवाइज करो इसके अंदर तो आपको काफ़ी इजी समझ आए। देखो इस पजल को मैं सीधा टाइम नहीं देता, अब टाइम तो ज़्यादातर स्टूडेंट का ख़त्म हो गया, मैं समझाता हूँ डिटेल में। 8% के नाम दिए हैं, सर्कुलर्स में बैठे हैं, नॉट नेसेसरी, ऑल दैम फेसिंग सेंटर, ये मतलब पॉइंट अच्छा होता है, ये देख लेकर वो सेंटर देख रहा है, आउट पे देख रहा है, और ईच दैम डिफरेंट है। हम सीधा उस पर बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, सर्कल इसी तरीके से बनाना है। ये देखो क्यू फेसिस द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई, इसका मतलब क्या है, क्यू उस पर्सन को फेस करता है जो मुंबई से बिलोंग है। तो मान लो आप क्यू इधर है तो मुंबई वाला ऊपर होगा, इसका मतलब ये तो क्यू उसको फेस करेगा जो मुंबई से बिलोंग है। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, ये देखो मैंने इसी स्टेप में दिखाया था, उसमें नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यू बिलोंग डैट पर्सन हु, क्यू फेसिस डैट पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई। अब इन्हीं से कोई रिलेटेड पॉइंट होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये देखो आगे मैंने ऑरेंज से है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, जो पर्सन दिल्ली से बिलोंग करता है, सिट सेकंड राइट ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग टू मुंबई। ये देखो मुंबई ये है, सर्कल है, राइट है तो आप एंटी क्लॉक जाओ, इधर जाएंगे, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, तो दिल्ली इधर आ गया। ये देखो अगली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, दिल्ली इधर आ गया। अब अगला पॉइंट है, देखो बाकी मैंने छोड़ दिया, शायद उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, अभी हम छोड़ देते हैं उसको। आगे लिखा है आर बिलोंग टू पुणे, ठीक है, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस हु बिलोंग टू आगरा, बट आर इज़ नॉट नेबर ऑफ दैट पर्सन हु बिलोंग टू मुंबई। देखो आर इधर नहीं आएगा, आर इधर नहीं आएगा, ठीक है, और लिखा है आर बिलोंग टू पुणे, आर पुणे से है, और एस बिलोंग टू आगरा, ठीक है, और आर बिलोंग टू पुणे इमीडिएट राइट, मतलब राइट इधर की तरफ आएगा। देखो इधर तो आर आ नहीं सकता, इधर आर आएगा नहीं, आप इधर देखोगे, इधर आर इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि आर आपका बिलोंग्स कर रहा है पुणे, तो दिल्ली ऑलरेडी दे रखा है। और आप इधर आर रखोगे, आपके मन में आ रहा होगा चलो इधर आर रखते, मैं रख के बताता हूँ, आर इधर आया, पुणे लिखा, ठीक है ना, और आर बिलोंग टू पुणे, सिट्स इमीडिएट राइट टू एस, एस के इमीडिएट राइट है तो एस इधर आएगा ना, यहाँ तो ऑलरेडी क्यू बैठा है तो इस वजह से ख़त्म हो गया। आप इधर लिख सकते क्यू है, तो अब दो ही जगह बची ना यहाँ पर, तो लिखा है आर बिलोंग्स टू पुणे सिट्स इमीडिएट राइट, तो आर इधर आएगा, यहाँ पुणे लिख देना, और उसके राइट है जो आगरा से है, नहीं ऐसे इधर आएगा, आगरा इधर। समझ आया होगा आपको किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर देखना अगली स्लाइड में, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्योंकि इनके साथ सिटी भी थी ना, तो यहाँ पर तो आर के लिए मना कर रहा था, यहाँ पर डेली आ गया तो आर कैसे आएगा, मतलब आर ही था शायद, और यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसे यहाँ नहीं आ पाएगा, इधर लिख नहीं सकते, तो यही पॉसिबिलिटी बची। अगला हम चलते हैं, देखो आपको इसी तरीके से जिस तरह से मैंने कराया ना, हो सकता है पॉइंट आगे पीछे हो, आपको हाईलाइट पॉइंट मतलब कि करने पड़ेंगे, मतलब वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट मेरा इनसे रिलेटेड है। मैंने आपको कई सेशन में सिखाया, देखो द पर्सन हु बिलोंग टू आगरा फेसिस टी, इसका मतलब जो पर्सन आगरा से है वो टी को फेस कर रहा है, सही है, मतलब आगरा के सामने टी, इधर टी लिख देना, ईजी को है। ये देखो टी इधर आ गया, आगे हम गए,
यू बिलोंग्स टू दिल्ली, दिल्ली कहीं दे रखा है, हाँ यू लिख दो दिल्ली के सामने, मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे हम गए, देखो रेड से मैंने हाईलाइट करा है, शायद अब ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट काम का है, कौन सा उसके बाद है। देखो द पर्सन हु बिलोंग्स टू कोलकाता, सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग टू लखनऊ एंड नॉट नेबर ऑफ यू, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये देखो उसको समझने की कोशिश करो, काफ़ी बड़ा पॉइंट दे रखा है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू कोलकाता, ठीक है, सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ एंड मतलब उस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, एंड नॉट बिलोंग्स एंड नॉट नेबर ऑफ यू, मतलब कि ये कोलकाता वाला ना नेबर यू का नहीं होगा, है ना। तो मतलब यहाँ कोलकाता नहीं आएगा, यहाँ कोलकाता नहीं आएगा, तो शायद एक ही जगह बची है आपकी। ये देखते हैं अगली स्लाइड में, ये देखो मैंने यहाँ पर बताया, ये देखिए द पर्सन हु बिलोंग टू कोलकाता, इधर आएगा कोलकाता, सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु लखनऊ, ये देखो लखनऊ का ये वन लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट, एंड नॉट नेबर ऑफ यू, यू के सामने नहीं आएगा। इधर मैंने बताया इधर क्यों नहीं आ पाएगा, इधर पहले से बैठे हुए थे, सेकंड लेफ्ट कैसे लोगे आप, क्योंकि इधर तो फिल है पूरा, इधर आपका आ सकता था पर इधर हो नहीं पाएगा क्योंकि जैसे उसका नेबर नहीं है ना यू का, लखनऊ वाला, तो लखनऊ तो इधर आ जाएगा पर इधर यहाँ पर आपका क्या आएगा कोलकाता, तो लखनऊ का नेबर यू वाला नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिया। आगे चलते, ये देखो लास्ट पॉइंट ये है, मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है, पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू मुंबई एंड बिलोंग्स टू नोएडा। इसका मतलब क्या है, पी इमीडिएट लेफ्ट है वन हु बिलोंग्स टू मुंबई, इतना ही पॉइंट पढ़ो, मुंबई है, इमीडिएट लेफ्ट इधर जाओगे पी आ गया, एंड बिलोंग्स टू नोएडा, मतलब इसी की बात कर रहा है, नोएडा से कर रहा है। ये देखो ये आ गया। आगे चलते हैं, ये देखो लास्ट इसमें पॉइंट है, डब्लू डज नॉट बिलोंग टू मुंबई, डब्लू मुंबई के सामने नहीं आएगा, तो देखो डब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो डब्लू कहाँ आ सकता है, डब्लू तो इधर ही आएगा, ठीक है। जब आपका डब्लू इधर आ जाएगा, ये देखो मैंने अगली स्लाइड में लिखा है, देखो डब्लू इधर आ गया, तो देखो ये पूरा हो गया, 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 तो देखो अब एक मेंबर तो इधर बचा है, 1 2 3 4 5 6 के बारे में पूरा पता है, 2 के बारे में नहीं पता, एक मेंबर तो इधर है, तो मतलब 7 मेंबर के बारे में पता है, मेंबर इधर लिख देना, और एक सिटी बचा है, सिटी इधर लिखना, क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। देखो इसी यही मैंने करा हुआ, मेंबर और सिटी यहाँ लिख दी, ये देखो। और आप सोच रहे होगे देखो ये पॉइंट देखो कहाँ यूज़ ही नहीं हुआ, ऐसे ही होगा कभी कभी पजल जब एग्जामिनर बड़ी बनाता है डराने के लिए, तो कुछ पॉइंट उसमें वो ऐसे डालता है जिसके अंदर आपके कुछ पॉइंट यूज़ नहीं होते, नहीं हो रहे उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। और देखो देखो ये क्वेश्चन करने में ना मेरे हिसाब से प्री के हिसाब से काफ़ी हाई था ये, और फिर भी मैंने आपको इस क्यों मना करा था पहले पजल की सॉल्व नहीं करनी, इसलिए तो करा था क्योंकि कोई स्टूडेंट मान लो इसी पजल को पहले नंबर पे दे रखी, उसने अगर वो उसी को कर लेता ना, उसके कम से कम मेरे हिसाब से कितना भी एक्सपर्ट हो, जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता तो 6 से 7 मिनट बर्बाद कर देता, हो तो जाती पजल, होगी क्यों नहीं, तो मगर 6 से 7 मिनट का मतलब फिर तो आपके पास ज़्यादा नहीं बचे। और लगा लो अभी तक हमने एक पजल छोड़ी, आप एक पजल क्या आप मान लो अपने 27 क्वेश्चन भी कर लेना इस पेपर में, तो भी बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। वैसे तो मैंने 30 करवाए हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट 25 से 27 के बीच में कर देंगे, जो बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी तो आपके अलग सब्जेक्ट है, उसमें भी स्कोर करना है। अब देखो इसके क्वेश्चन करवाऊँ देता हूँ मैं एक बार, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हु बिलोंग्स टू चेन्नई, क्यू है, ये आ गया, ये देखो। हु बिलोंग्स मुंबई, आप बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि पजल काफ़ी कठिन थी ना ये। मुंबई से वी है, ये देखिए क्या पूछा है, हु सिट सेकंड राइट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू पुणे, जो पुणे के सेकंड राइट है वो कौन है, देखो पुणे ढूंढो, सेकंड राइट, वन राइट, सेकंड राइट, तो वी है, दे रखा आंसर। हु सिट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ, लखनऊ ढूंढो सबसे पहले, लखनऊ कहाँ है, कहाँ गया ये रहा, इसके क्या फिफ्थ लेफ्ट, तो लेफ्ट क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 4 5, आर आएगा, आर है कहीं सी पर है। अगला फाइंड आउट वन, आप देख लो यू दिल्ली से है, हाँ सही है ये तो, बी मुंबई से है, ये भी ठीक है, आर पुणे से, ये गलत बात हो गई, आर तो नहीं आर के बारे में, आर पुणे से ठीक है, एस चेन्नई से, ये गलत बात हो गई, एस क्यू है, टी कोलकाता से, ये तो ये ऑड वन आउट ही हो गया, तो देखो इसका आंसर है। देखो इस पेपर में अभी तक हमने, देखो आपको मैंने बताया ये पेपर नंबर 9 था मेरा, अब हम 9 पेपर कर चुके हैं, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये पेपर किस तरीके का था। काफ़ी मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी 35 थे सारे के सारे सोल्यूशन मतलब कि सॉल्व करवाए हैं खुद, और उसके साथ ही मैंने आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है ताकि आप जब रिवाइज़ करो इस PDF फाइल से तो आपकी समझ आए। और अगर मान लो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, मैं बता देता हूँ, देखो कहाँ से PDF मिलेगी। और देखो अभी तक के हमारे कितने पेपर हो चुके हैं, 9 पेपर हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखे हों तो वो देख ले, मेरी क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे है ना, वहीं से PDF मिलेगी, वहाँ पर 9 के 9 पेपर अपडेटेड है, मतलब PDF है।
मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट मतलब देखो वीडियो देखने से फ़ायदा ये होता है, देखो PDF तो हमें बहुत मिल जाएंगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे गूगल पे, पर उसमें समझाया नहीं जाता। यहाँ पर समझाया गया, अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरे हिसाब से फ़ायदा होगा। नहीं देख सकते तो PDF से कर लेना रिवाइज। देखो ये है, ये देखो, ये मेरा क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो मतलब इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मिल सके। और देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे PDF मिल जाएगी। देखो ये जो हमने पजल करी थी, आपको शायद ये पजल कठिन लग रही हो, मगर ये पजल तो कुछ भी नहीं है, ये पजल कठिन नहीं मानी जाएंगी प्री के हिसाब से। मतलब प्री के हिसाब से वैसे नहीं, आप मेंस की मेरी एक सीरीज चलाई, उसमें देखो, उसमें पता चलेगा आपका एक्चुअल लेवल क्या होता है। तो देखो 9 पेपर हो गए हमारे। अब अपनी सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे हम 10वें पेपर के साथ, जो आपका आखिरी पेपर होगा।